So let's continue with chapter number 3, and chapter number 3 is about water treatment. ठीक, स्टेप बाय स्टेप हम आगे जा रहे हैं, ट्रीटमेंट के डिफरेंट प्रोसेसेस हम लोग कर रहे हैं। लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम हमने क्या किया था, किसी को याद है? कोई मुझे बता सकता है? जार टेस्ट वाला किया था, जार टेस्ट किया था, फ्लोकुलेशन चार टेस्ट किया था हमने, फ्लोकुलेशन, कोआगुलेशन, फ्लोकुलेशन का प्रोसीजर किया था। ठीक है, दैट वाज द केमिकल ट्रीटमेंट, क्योंकि उसके बीच में केमिकल्स इन्वॉल्व थे। अच्छा, इस दफा जो हम करेंगे वो उसके बीच में 2-3 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स खास तौर पे वो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में, यूजुअली बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में उसे कंसिडर किया जाता है, एंड दैट इज फिल्ट्रेशन। ठीक है, फिल्ट्रेशन। अब कोआगुलेशन, फ्लोकुलेशन के बाद जो सेडिमेंटेशन होगी, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन, उसमें ऊपर जो सेडिमेंट्स जो है या फ्लॉक्स वो सेटल डाउन हो गए थे, ऊपर का पानी हमने रिमूव करके, लेकिन फर्दर भी उसके बीच में पॉसिबल है कि सारे का सारे पार्टिकल, सस्पेंडेड पार्टिकल खास तौर पे, या डिसॉल्व इवन, वो रिमूव ना हो सके। ठीक है, even then there are some particles with very light, which are very light in weight and they cannot settle down. In addition to it, the biological life, that is some kind of larva, bacteria, viruses, they may still be present, and they are present in water even before coagulation and flocculation. So filtration is a very effective method, very effective procedure to remove the bacteriological contamination. ठीक, फिल्ट्रेशन आप लोगों ने नाम सुना हुआ है बहुत मर्तबा। सिंपली क्या होता है, किसी ऐसे मटेरियल में से लिक्विड को पास कर देना कि जो पोरस मटेरियल हो, और उसमें से पोर्स में से पानी फिल्टर डाउन हो जाए, जैसे चाहे छलनी होती है। और जो इवन जो बैक्टीरिया, कैन यू बिलीव कि बैक्टीरिया कितना माइन्यूट साइज का होता है, किस कदर छोटा होता है बैक्टीरिया, लेकिन लेकिन फिल्टर जो है उसके जो पोर्स होते हैं वो बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, मतलब वो बैक्टीरिया को रिटेन कर देता है, बैक्टीरिया उसमें रह जाता है पीछे, और पानी उसमें से फिल्टर डाउन या ट्रिकल डाउन हो जाता है। ठीक है, दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ फिल्ट्रेशन। आप लोगों ने फिल्टर पेपर देखा होगा, फिल्टर पेपर में भी यही होता है, एक पेपर होता है जिसके बीच में बारीक 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 सुराख होते हैं जो कि नेकेड आई से नजर नहीं आते, माइक्रोस्कोप के नीचे नजर आते हैं। उसके बीच में पानी डालें तो कतरा 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 पानी जो है वो बीच में से पास आउट हो जाता है, और पीछे उसमें जो भी सॉलिड मैटर होता है जो हमें नेकेड आई से नजर नहीं आ रहा होता इवन वाटर में, वो पीछे रह जाता है। ठीक है, वो रिटेन हो जाता है। तो लेट्स टॉक अबाउट फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन अभी आपको बताया, वाटर फ्लोज थ्रू अ फिल्टर designed to remove particles. Now we are talking about filtration in the context of water treatment, of course. ठीक है, so filter is properly designed in the sense that different type of filter medium. अब फिल्टर क्या हो सकता है, कागज भी हो सकता है, कोई कपड़ा भी हो सकता है, ठीक है, कोई फोम की तरह की चीज भी हो सकती है। तो कन्वेंशनली या जो सबसे ओरिजिनल फिल्ट्रेशन का जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आया था वो नेचुरल फिल्ट्रेशन है। हमारे पास जो ग्राउंड वाटर है वो क्यों क्लियर होता है, क्यों साफ होता है, उसकी मुख्तलिफ रीजंस हैं। एक रीजन ये है कि जब सरफेस के ऊपर आपने वाटर देखा होगा, दरियाओं का पानी हो गया या बारिश का पानी हो गया, कितना गंदा, कितना मिट्टी वाला होता है, लेकिन उसमें सॉइल जो है वो पोरस होती है। सॉइल के बीच में डिफरेंट साइजेस के ग्रेन्स होते हैं, कोई बहुत छोटे होते हैं, कोई बड़े होते हैं, कोई दरमियाने होते हैं, एंड सो ऑन। तो उसके ऊपर जब पानी उसके ऊपर जब आता है, खड़ा हो जाता है, तो आहिस्ता आहिस्ता ट्रिकल डाउन होता रहता है। ठीक है, और डिफरेंट साइज ऑफ पोरस मटेरियल ऑफ सॉइल में से गुजरता 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 जब फॉर एग्जांपल 1000 फुट नीचे पहुंचता है, तो यू कैन इमेजिन कि 1000 फुट थिक, या चलो 200 फुट थिक, ज्यादा नीचे ना जाए, 200 फीट थिक बीच में फिल्टर मीडियम आ गया, जो कि क्या है, नेचुरल सॉइल है, ग्रेवल है, सैंड्स एंड सो ऑन।
उसके बीच में जितना भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं जो सरफेस वाटर पे होते हैं, वो बीच में रिटेन हो जाते हैं, वो उसमें फंस जाते हैं, और सिर्फ लिक्विड पानी जो है वो सबसे नीचे ग्राउंड में जाके किसी एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो ये एक नेचर ने हमें ये एक टेक्निक समझाई है, तो हम उसी टेक्निक को खुद मैन मेड फिल्टर बनाकर जिसमें इस्तेमाल करते हैं। अगेन वही चीज हम इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट लेयर्स ऑफ ग्रेवल हो गए, सैंड हो गए, फाइन सैंड हो गया, तो उसके बीच में आपको ये अगर पिक्चर नजर आ रही है तो हमारे पास मल्टीपल लेयर्स है इसमें। यहाँ पर एक सैंड एक ग्रेवल दो बताई हुई है, ऊपर से पानी आता है और पानी इसमें से फिल्टर होकर सैंड ग्रेवल से नीचे अंडर ड्रेन में जमा हो जाता है, एंड दैट अंडर ड्रेन में से जो पानी होता है दिस इज फिल्टर क्लीन वाटर। ठीक है, तो उसमें जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज वगैरह होती हैं तो इसके बीच में रिटेन हो जाती है। अच्छा, जब यही सिस्टम थोड़ा सा ज्यादा हम ज्यादा इसको डिटेल में अगर करें, ठीक है, सिर्फ नेचुरल मटेरियल की बजाय हम इसको बाकायदा एक टेक्निकल डिजाइन में लेकर जाएं तो हमारे पास कुछ इस तरीके का डिजाइन आता है। ठीक है, मैं आपको इसकी पहले एक वीडियो दिखाती हूँ और फिर इसके बाद हम बाकी काम करेंगे। थोड़ा सा आप होल्ड करें, लेट्स मूव। आपको ये वीडियो नजर आ रही है? जी मैम। अच्छा, यस मैम। चले, ये आपको एक एनिमेटेड फिल्ट्रेशन प्रोसेस नजर आएगा। यहाँ पर इनलेट चेम्बर में पानी बाहर से आ रहा है, ये ऊपर ओपन ड्रेन से हैं, ड्रेन के बीच में पानी आता है और फिल्टर में ऊपर की तरफ से ऐड होना शुरू होता है। देखें, now after filtration,
अच्छा जी, सो ये तो हो गया आपका छोटी सी इसकी एक वीडियो, ठीक है। लेट्स मैम इसकी कम समझ नहीं बैक है। टू एक मिनट आप थोड़ा सा होल्ड करें, थोड़ा सा होल्ड करें जी। अब बोलें, क्या कह रहे थे आप? मैम इसकी समझ नहीं, इसमें मतलब क्या होने वाला था। समझ नहीं क्योंकि आई अब इसकी? अच्छा, नो मैम। अभी आहिस्ता आहिस्ता आएगी। मैंने आपको शुरू में ये दिखा दिया है ताकि आपको बाद में इसका जरा ज्यादा समझ आ सके। इसमें इस तरीके से होता है, आप ये वाली पिक्चर देखें, अगर ये इसमें क्या था, हमारे पास जैसे आप एक कंटेनर ले लें, एक डब्बा ले लें या एक सिलेंडर ले लें, ठीक है। उसके बीच में आप डिफरेंट लेयर्स ऑफ पोरस मटेरियल ले लें, फॉर एग्जांपल ग्रेवल। सबसे नीचे एक लेयर ग्रेवल की डाल दें, उसके ऊपर उससे ज्यादा स्मॉल साइज के, फिर उससे ऊपर जरा स्मॉल, फिर ऊपर सैंड, ठीक है। अब ऊपर से अब जब आप पानी उसमें डालेंगे तो वो पानी ट्रिकल डाउन होगा और अंडर ग्रेविटी वो फ्लो होता हुआ नीचे की तरफ आएगा और डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल में से गुजरता 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 सबसे नीचे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो उसमें होगा क्या, जैसे फोम होता है, फोम के बीच में पोर्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें जो सॉलिड्स हो जाएंगे वो बीच में रह जाएंगे, ऊपर बीच में फंस जाएंगे ग्रेवल के बीच में या सैंड के बीच में, और सिर्फ वाटर जो है वो बॉटम में आकर और फिर हम उसे बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। वो हमारे पास फिल्टर्ड वाटर होगा, ठीक है। तो इधर भी यही चीज है, यहाँ पर जो भी आपको दिखाया गया था वो फिल्टर चेम्बर एक दिखाया गया था। उस फिल्टर चेम्बर के बीच में जो ग्रेन्स से थे, ऊपर से बीच में पानी डाला और वो ग्रेन्स में से जब वो सीप हुआ या परकोलेट हुआ तो परकोलेट होके वो नीचे बॉटम में पहुंच गया और बीच में सॉलिड्स हैं वो फंस के रह गए ऊपर ही, और नीचे से प्योर वाटर हमें मिल गया, ठीक है। अभी आगे इसकी डिटेल करते हैं थोड़ी थोड़ी, लेकिन दिस वाज द मेन आइडिया या मेन कॉन्सेप्ट ऑफ फिल्ट्रेशन, ठीक है। अभी मैंने जैसे आपको एग्जांपल दी कि नेचुरल ग्राउंड होता है, उसमें ऊपर से सरफेस वाटर जब आता है तो परकोलेट होके डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल में से गुजरता गुजरता नीचे जाके ग्राउंड में अंडरग्राउंड किसी जगह पे जाके जमा हो जाता है। तो दिस इज ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर क्यों साफ होता है, या बोर का पानी या कुएं का पानी क्यों साफ होता है, क्योंकि वो ऊपर से फिल्टर होकर नीचे जमा हुआ होता है। तो यही कॉन्सेप्ट है जो हम लोग फिल्ट्रेशन प्रोसेस के बीच में अडॉप्ट करते हैं। अभी जो आपको पिक्चर दिखाई थी या वीडियो दिखाई थी, सेम सेम थिंग, ठीक है। ऐसा ऐसा आपको समझ जाएगी वन बाय वन, ऐसे करते जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। मैम अच्छा, कुछ इलाकों का पानी पीने के काबिल नहीं होता, अगर ये प्रोसेस हम कर ले तो फिर पी सकते हैं, मतलब बिल्कुल ध्यान रख बिल्कुल दो। जी। ऊपर वाला जो पानी होता है वो पीने वाला नहीं होता, ठीक है। वो टर्बिड वाटर होता है या उसके बीच में सस्पेंडेड सॉलिड हो सकते हैं, उसके बीच में बैक्टीरिया भी होते हैं, लेकिन फिल्टर करने की वजह से आप वो जो है सारे का सारा बैक्टीरिया सॉलिड्स वो बीच में रह जाते हैं और सिर्फ पानी हमें एंड पे मिल जाता है। आप अभी फिलहाल सिर्फ ये पिक्चर्स देखें, ठीक है, थोड़ा सा आपको आइडिया हो कि ये एक्चुअली चीज होती किस तरीके से, फिर इसकी वर्किंग को डिटेल में पढ़ते हैं। ये वाली कुछ पिक्चर्स हैं जो कि हमारे पास जो एक्चुअल फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, एक्चुअल फिल्ट्रेशन प्रोसेस की या फिर ट्रीटमेंट प्लांट है, उसके बीच में जो फिल्ट्रेशन होता है, ये उसकी तस्वीरें हैं, ठीक है। इसमें आपको अच्छा, नजर आ रहा है फॉर एग्जांपल ये वाला, यहाँ पर इसमें जो एक्चुअल फिल्टर मीडियम है वो इस पानी के नीचे है, वो हमें नजर नहीं आ रहा, ठीक है। ये सिर्फ उसकी सरफेस है, ठीक। इस सरफेस के ऊपर जो पानी ऐड किया गया है, जो आहिस्ता आहिस्ता नीचे नीचे परकुलेट करता है, तो वो नीचे जाके फिल्टर होता है। दिस इज ओनली द सरफेस, इस बात को याद रखें, ठीक है। ये भी सरफेस है, यहाँ पर देखें पानी का टैंक है, इस टैंक के नीचे अगर चला जाए ना डेप्थ में, तो डेप्थ में जो है फिल्टर मीडियम होता है। तो ये हमें सिर्फ ऊपर से इस तरीके से पानी नजर आता है, बाकी चीजें नीचे ही होती हैं, ठीक है। इसको ऐसा ऐसा करते हैं, मैं भी आपको और वीडियो दिखाती हूँ। ये भी वही चीज है,
यहाँ पर आप देखें ऊपर सरफेस के ऊपर पानी है, ये सारे का सारा पानी है। ठीक, नीचे अगर आप आ जाएं तो इसकी बॉटम के बीच में फिल्टर मीडियम है। फिल्टर मीडियम डिफरेंट हो सकता है, सैंड हो सकता है, अभी हम आप डिफरेंट फिल्टर मीडियम पढ़ेंगे, लेकिन आप ये अज्यूम कर लें कि ये सैंड है। ठीक है, सैंड के अलावा और भी बहुत सारे आते हैं। सैंड एंड ग्रेवल है, ऊपर से पानी आता जाता है, देखें वाइट वाइट इसमें जो है सॉलिड्स जो है वो बता रहे हैं कि दिस इज द सस्पेंडेड सॉलिड्स। तो जब इस फिल्टर के बीच में से गुजरता है तो ये सॉलिड इसमें से पास नहीं कर सकते, वो जो ये सॉलिड्स ऊपर ही रह जाते हैं और खाली नीचे से हमें पानी मिल जाता है, जो अंडर ड्रेनेज, इसको कहते हैं अंडर ड्रेनेज। इसमें से पास होके वो फिर पानी हम इस पाइप में से गुजर के और हम फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और ये ऊपर सरफेस के ऊपर आपको सिर्फ ये चीज नजर आएगी जो हमने पिछली पिक्चर्स में देखा था। ये ऊपर आपको नजर आ रहा है, सिर्फ ये सरफेस ऊपर नजर आता है, बाकी सब कुछ नीचे अंडर वाटर होता है। ठीक हो गया। अच्छा, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द फिल्टर मीडियम। कौन सी चीज होती है जो हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बीच में एज अ फिल्टर मीडियम इस्तेमाल करते हैं? तो कन्वेंशनली हमारे पास सैंड हो गया, क्रश्ड रॉक हो गया, रिवर ग्रेवल। ठीक है, पत्थर जो होते हैं सॉफ्ट गोल गोल पत्थर, वो भी हो सकता है, क्रश स्टोन भी हो सकता है, इवन पहले नेचुरल स्टोन्स की बजाय बाद में जैसा ये ईंटें होती हैं वो भी क्रश करके डाल सकते हैं। किसी भी किस्म का दानेदार मटेरियल, ठीक है, दानेदार मटेरियल जिसके दरमियान दरमियान में पोर्स हों और उस पोर्स में से पानी गुजर जाए और सॉलिड बीच में रह जाए, पीछे रह जाए। ठीक है, अच्छा ये तो था नेचुरल मटेरियल्स। ठीक है, सैंड, क्रश रॉक, रिवर ग्रेवल नेचुरल मटेरियल्स है, बट ये मैम हमेशा जी। मैम एक और चीज भी थी, गार्नेट तक क्या था वो? मैम ये क्या है? क्या चीज, दोबारा बोले? ये सैंड और कोर्स ग्रेवल के तो मैंने एक गार्नेट तक एक गार्नेट था सर मैम, ये क्या होता है कहाँ, मैम? कहाँ पे लिखा हुआ है? इस पिक्चर में था मैम, प्रीवियस पीछे, पिक्चर में। इधर, यस मैम, नहीं पीछे मैम, इसमें मैम, ये ये देख, ये सैंड और गार्नेट, कोर्स ग्रेवल। ये यस मैम, ये गार्नेट इसका कह रहे हैं? यस मैम। अच्छा, देखें गार्नेट जो है दिस इज ऑल्सो अ स्टोन। गार्नेट भी एक स्टोन की टाइप है। आप लोगों ने देखा होगा बजरी जो होती है, डिफरेंट किस्म यस की मैम। होती है बजरी, हाँ, जो कि ये रोड्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल होती हैं डिफरेंट किस्म के। तो गार्नेट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ स्टोन। ठीक है, डिफरेंट किस्म के इसके बीच में आपको कोल, कोल भी फिल्टर के तौर पे यूज होता है, सैंड भी फिल्टर के तौर पे यूज होता है। गार्नेट, गार्नेट जो है वो सैंड से मोटा, मतलब कोर्स होता है ज्यादा, और फिर उसके बाद ग्रेवल, ग्रेवल से छोटा होता है ये गार्नेट। लेकिन देखें गार्नेट इज बेसिकली टाइप ऑफ स्टोन। ठीक है, इवन गार्नेट जो है वो ये हाथों की अंगूठी वगैरह में भी पहनते हैं, अगर आपको आइडिया हो कुछ तो गार्नेट इज बेसिकली अ स्टोन, और वो इस स्टोन टाइप, कुछ ऐसी खास उस तरह की चीज नहीं है। ठीक है, सिंपली इट्स अ स्टोन। ठीक है मैम। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, ये तो हो गया नेचुरल मटेरियल, बट समटाइम्स नेचुरल मटेरियल अगर अवेलेबल ना हो कमर्शियल लेवल के ऊपर, तो हम उसको अपनी मर्जी का साइज, या हमें अपनी मर्जी के डिजाइन के मुताबिक साइज हमें अवेलेबल ना हो तो हम आर्टिफिशियल मटेरियल बना लेते हैं। तो आजकल आर्टिफिशियल मटेरियल, आजकल क्या काफी पहले से हो रहा है, सेरेमिक। सेरेमिक किसे कहते हैं? ये जो टाइल्स होती हैं बाथरूम वगैरह में या और घरों में लगाते हैं टाइल, सेरेमिक टाइल्स। सेरेमिक बेसिकली एक मिट्टी होती है जिसे चीनी मिट्टी कहते हैं। ठीक है, तो चीनी मिट्टी आपने देखा होगा ये पोरस होती है, इसको अगर तोड़ें तो दिस इज, आम स्टोन भी पोरस होता है, लेकिन सेरेमिक के बीच में ज्यादा क्ले की तरह की चीज होती है, सेरेमिक की क्ले होती है, और पोरस मटेरियल और बहुत फाइन किस्म की होती है। लेकिन हम इसको अगर खुद आर्टिफिशियली बना लें तो सेरेमिक की जिस तरह टाइल्स बनाई जाती हैं तो इसके गोल गोल पेबल्स की तरह या पत्थर की तरह इसको गोल शेप में, पत्थर की तरह की गोल गोल चीजें ग्रेवल जैसी वो बना सकते हैं।
ठीक है। और इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल शेप एट स्मॉल बीड्स एंड रिंग्स, डिफरेंट इसको शेप्स दिए जा सकते हैं। अभी आगे आपको शेप्स दिखाती हूँ। गोल गोल दाने दाने से या स्टोन की तरह के वो बनाए जा सकते हैं। वो प्लास्टिक के भी इवन हो सकते हैं। ठीक है। मैम ये सिरेमिक प्लास्टिक मिट्टी, के, जी ये सिरेमिक मटेरियल से हम टाइल बनाते इसलिए कि मतलब इससे पानी पास नहीं होता, तो यहाँ पे तो लिखा है कि मतलब फिल्टर मीडिया, तो ये किस देखें, तरह? हम सेरामिक मटेरियल के बीच में से पानी नहीं निकाल रहे। जो ये हमारे पास जो ग्रेवल, देखें आम ग्रेवल है, पत्थर पत्थर के दरमियान में से पानी नहीं गुजरता। लेकिन जब पत्थर बीच में बिछाए जाते हैं तो उनके दो पत्थरों के दरमियान में हमारे पास जो है पोर बन जाता है। ठीक है। दो पत्थरों के दरमियान में हमारे पास जो पैसेज होता है उसमें से पानी फिल्टर करता है। पत्थर के बीच में से पानी फिल्टर नहीं करता। इस चीज को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करें। ठीक है। जिस तरह सैंड होती है तो सैंड का जो दाना होता है, ग्रेन होता है, उस ग्रेन के बीच में से पानी पास नहीं करता, लेकिन इंटरग्रेनुलर स्पेसेस जिसे कहते हैं, तो इंटरग्रेनुलर स्पेसेस के बीच में से पानी फिल्टर होता है। ठीक है। अब मैम ये क्लियर तो हुआ रेड आपको कलर, ये बात? यस मैम, लेकिन ये तो रेड कलर की मिट्टी होती है ना, उस वो तो पोरस नहीं होती, मैंने देखा ही। होती है ना मिट्टी। देखें, मिट्टी जो है, मिट्टी के भी तो जर्रे तो होते हैं। यही तो फिल्ट्रेशन का जो है वो कॉन्सेप्ट है कि वो मिट्टी के जर्रे इतने बारीक होते हैं लेकिन फिर भी उनके दरमियान में इंटर ग्रैनुलर स्पेसेस होती हैं। उन स्पेसेस के बीच में से आप देखें ना कि बैक्टीरिया कितना छोटा होता है, या सस्पेंडेड पार्टिकल रेत का दाना कितना छोटा होता है, तो वो दो दानों के दरमियान में से पानी सीप कर जाता है और बीच में बाकी जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो बीच में फंस जाते हैं। वो बीच में से पास नहीं कर सकते, इतनी बारीक स्पेस होती है। ठीक है। यस मैम। अच्छा अब ये देखें, ये कुछ और एग्जांपल्स हैं हमारे पास फिल्टर मीडियम के। इस साइड पे आप देखें, आपको डिफरेंट लेयर्स ऑफ मटेरियल नजर आ रहा है। एक लेयर नीचे है, फिर ऊपर एक लेयर है, फिर ऊपर एक लेयर है, फिर ये लेयर है, फिर ये लेयर है। ठीक। तो यहाँ पर आप देखें, आपको डिफरेंट लेयर नजर आ रही हैं। ग्रेवल, फिर उससे ज्यादा थोड़ा फाइन, फिर ये जरा सा उससे फाइन, फिर ये बहुत फाइन। ठीक है। तो सबसे नीचे ग्रेवल को जो है बिछाया जाता है, एक लेयर दी जाती है, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा और कोर्स, फिर सॉरी उससे फाइन, फिर फाइन, और सबसे टॉप पे सबसे ज्यादा फाइन जो यूजुअली सैंड होता है। ठीक है। अब जैसे ये ग्लास में आपको नजर आ रहा है, तो सब ऊपर से पानी डालते हैं और ये पानी इंटरग्रेनुलर स्पेसेस के बीच में से गुजरता 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 नीचे जाके जमा हो जाता है। और नीचे अगर हम इसको यहाँ पर एक पाइप दे दें तो इस पाइप में से पानी निकल आएगा। ठीक है। यहाँ से फिल्टर होके, तो ये बेसिकली इंटरग्रेनुलर स्पेसेस के बीच में से पानी गुजरता है। मटेरियल के बीच में से पानी नहीं गुजरता, उसके अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता पानी। ठीक है। ये जिस तरीके से ये वाली आप पिक्चर देखें, आपको यहाँ पर एक मटेरियल नजर आ रहा है, वो है पोरस सा मटेरियल है। तो सिर्फ पोरस मटेरियल ही नहीं है, इसके बीच में इंटरग्रेनुलर स्पेसेस भी हैं। तो अगर पोरस मटेरियल हो, अगर, जरूरी नहीं कि हर दफा हो लेकिन होता भी है, तो इस पोरस मटेरियल के बीच में से भी पानी गुजर सकता है। ठीक है। ये पोरस हमारे पास कुछ ऐसे रॉक या स्टोन्स होते हैं जो कि नेचुरली अवेलेबल भी होते हैं, और अगर नेचुरल अवेलेबल ना हो तो हम इनको आर्टिफिशियल तरीके से भी बनाते हैं। आर्टिफिशियल स्टोन्स भी हो सकते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरग्रेनुलर स्पेसेस भी हैं, और जो बजाते खुद जो इसकी बॉडी है उसके बीच में से भी स्पेस होती है। ठीक है। इसी तरीके से ये एक और मटेरियल है हमारे पास, बीड्स, वो जो कहते हैं बीड्स की फॉर्म में, बीड्स किसे कहते हैं, मोती। तो ये छोटे 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 ग्रेन से होते हैं, और इसके बीच में से, इसकी जो बीच में स्पेसेस हैं, इन स्पेसेस में से पानी गुजर जाता है। अच्छा, अब इसको मजीद रिफाइन करने के लिए हमारे पास और मटेरियल हैं जिनको हम कहते हैं एक्टिवेटेड मटेरियल। अब एक्टिवेटेड मटेरियल क्या होता है ये मैं भी आपको बताती हूँ। बट एक्टिवेटेड मटेरियल के बीच में हमारे पास जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, दिस इज एक्टिवेटेड कार्बन। आप लोगों ने में हो सकता है कि नाम सुना हुआ हो। किसी ने नाम सुना एक्टिवेटेड कार्बन का?
मैं एक्टिवेटेड का नहीं सुना, लेकिन ये कार्बन देखा ये वाला, खाली कार्बन का नाम सुना है? अच्छा, और देखा भी है। एक्टिवेटेड कार्बन, मैं भी आपको बताती हूँ। एक्टिवेटेड कार्बन का इनिशियल जो यूज था वो मेडिसिन में था। एक्टिवेटेड कार्बन की दवाइयां होती हैं, जैसे टैबलेट्स होती हैं, ठीक है, वो खाई जाती हैं। उसके उसकी वजह से जो जिस्म के बीच में, ब्लड के बीच में जो टॉक्सिन्स होते हैं, वो इन टॉक्सिन्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। जैसे फोम जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है ना, इस तरीके से वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं टॉक्सिन्स को। दिस इज बेसिकली इनिशियली वर यूज्ड फॉर मेडिकल पर्पसेस, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास एक्टिवेटेड एल्युमिनियम प्रोडक्ट्स भी होते हैं। अब इसकी डिटेल मैं आपको बताती हूँ। अब ये दोनों के दोनों एज अ फिल्टर मीडियम इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है। अगर इनको इस तरीके से किसी कंटेनर में डाल दिया जाए और ऊपर से पानी डालें, तो पानी इनके दरमियान में से पास होता 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 होता, और ये इतने बारीक, इतने छोटे होते हैं, और ये पोरस होता है, ठीक है। एक्टिवेटेड का मतलब है पोरस। अब पोरस आप लोगों ने वो देखा होगा, एक पत्थर होता है जो नहाने में इस्तेमाल करते हैं, उसके बीच में पोर्स आपने देखे होंगे। इसने देखे में वो पत्थर? यस मैम। स्पाइलर। यस मैम। हाँ, उसे प्यूमिस स्टोन कहते हैं। तो प्यूमिस स्टोन में क्या होता है, नेचुरली वो पत्थर एग्जिस्ट इन नेचर, दरियाओं के किनारे होता है, तो उसके बीच में छोटी 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 सुराखें होती हैं, इतनी फाइन सुराखें होती हैं। वो तो खैर बड़ा होता है, लेकिन अगर जो इसको इतना बारीक करते हैं सुराखों को कि वो माइक्रोस्कोपिक हो जाए, देखने में नेकेड आई से हमें नजर ना आए, लेकिन एक्चुअली वो हो। अब उसके बीच में से अगर पानी गुजरेगा, तो यू कैन इमेजिन कि वो पानी कितना ज्यादा एक्सट्रीमली फिल्टर होगा, ठीक है। उसके बीच में छोटे से छोटा भी कोई जर्रा होगा, इवन के बैक्टीरिया भी उसमें होगा, तो वो उसके सुराखों में से पास नहीं कर सकेगा। पानी पास कर लेता है क्योंकि पानी तो लिक्विड होता है, लेकिन जो चीज सॉलिड हो, इवन के बैक्टीरियल साइज की भी हो, तो वो उसके माइन्यूट सुराखों के बीच में फंस जाएगी, वहां पर रिटेन हो जाएगी, और पानी जो है वो नीचे से निकल जाएगा। सो चले आए, हम देखते हैं कि एक्टिवेटेड कार्बन क्या होता है। बेसिकली एक्टिवेटेड कार्बन हमारे पास कुछ नेचुरल मटेरियल्स होते हैं। नेचुरल मटेरियल्स जैसे चारकोल हो गया, ठीक है, या चारकोल के अलावा हमारे पास और भी मटेरियल होते हैं, लाइक कुछ ऐसे पौधे वगैरह होते हैं, जैसे कोकोनट। कोकोनट का छिलका आपने देखा होगा, नारियल होता है, नारियल के बाहर छिलका होता है, उस तरह के मटेरियल है। नट शेल, कोल, पीट, वुड, डिफरेंट किस्म के। पीट भी जो है ना, बहुत फाइन किस्म का, चले मैं आपको एग्जांपल दूं, पत्ते जब गल सड़ जाते हैं ना, तो वो मिट्टी की तरह बन जाते हैं, ठीक है, बहुत फाइन मिट्टी की तरह बन जाते हैं। वो जो मिट्टी होती है उसको पीट कहते हैं। ये पीट जो है, इसमें वाटर रिटेंशन पावर होती है। वाटर रिटेंशन मतलब ये पोरस सा मटेरियल होता है, और ये अक्सर पौधों के बीच में ये मिट्टी के तौर पे डाला जाता है। एक तो प्योर सॉइल होती है ना, मिट्टी होती है। ये पीट जो है, ये मिट्टी नहीं होती, ये प्लांट मटेरियल होता है। जो प्लांट जब डीके होके बिल्कुल पाउडरी मिट्टी सा बन जाता है, तो ये होता है। इसमें फायदा ये होता है कि इसमें पानी आसान, इसकी क्योंकि इसकी पोरोसिटी बहुत कम होती है, इसमें पानी रिटेन होता है, ठीक है। तो वो पौधों वगैरह को मिट्टी के तौर पे डाला जाता है, उसके बीच में फिर पौधों को जो है पानी मिल जाता है। तो कोकोनट शेल, नट शेल्स, कोल, पीट एंड वुड, इनको बहुत हाई टेम्परेचर पे जलाया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। कितना टेम्परेचर? 600 टू 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनको जलाया जाता है, ठीक है। इनको जलाने से क्या होता है कि उसके बाद एक दफा जला दें, फिर पर डिफरेंट केमिकल इसको प्रोसेस, केमिकल प्रोसीजर करते हैं। बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर, इसकी डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यूजुअली फिर उसको दे आर एक्सपोज टू नाइट्रोजन एंड आर्गॉन। आर्गॉन भी एक गैस है, अगर आपने सुनी होगी जरूर, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ये वाली सारी गैसेस होती हैं। तो नाइट्रोजन एंड आर्गॉन से इसको एक्सपोज किया जाता है, और फिर उसको अगेन
एक टैंक में बंद करके सुपर हीट किया जाता है। सुपर हीट का क्या मतलब है? 600 टू 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको सुपर हीट किया जाता है। उससे क्या होता है, आप लोगों को ने अगर देखा हो, ये आम कोयला जो होता है आप बारबेक्यू के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये आम कार्बन अगर आप इसको करीब से देखें तो इसके छोटे छोटे सुराख 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 से होते हैं। तो ये इस तरीके का क्यों होता है, कभी देखा है? ये तो आम लकड़ी होती है, दरख्त होते हैं ना, दरख्त तो काट के इनको सुपर हीट किया जाता है। सुपर हीट करने से इसमें जितनी भी इसका मॉइस्चर होता है वो सारे का सारा एवेपोरेट हो जाता है, और जो सिर्फ इसका सॉलिड स्ट्रक्चर है सिर्फ वो बाकी बच जाता है। और नेचर में जो चीज जैसे लकड़ी आपको नजर आती है तो उसके बीच में छोटी 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 सी सुराखें होती हैं, उसमें से बिल्कुल आप उसको इतना खुश्क कर दें कि वो जल के भस्म हो जाए, तो आपने देखा होगा कि वो बाकायदा पोरस सा एक मटेरियल बन जाता है, जैसे आम कोयला। ठीक है, आम कोयला जो है वो पोरस होता है। तो इधर भी यही चीज की जाती है कि वो तो इतने हाई टेम्परेचर पे शायद ना किया जाता हो, लेकिन यहाँ पर इसको 600 to 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे करते हैं एक दफा, फिर ऊपर केमिकल एक्शन करते हैं, फिर दोबारा 600 to 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक करते हैं। तो यू कैन इमेजिन कि वो बिल्कुल खुश्क हो जाता है, और इतना भी होता है कि उसके बीच में छोटी 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 सुराखें हो जाती हैं। ठीक है, अब ये जो सुराखें होती हैं इसकी वजह से जो इसका सरफेस एरिया होता है वो इंक्रीज होता है। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल इस तरीके से देती हूँ कि आपके पास एक ये शीशा, कांचे नहीं होते, बिलोरे जो होते हैं, उसको आप देखें तो वो बिल्कुल स्मूथ होता है ऊपर से। ठीक है, तो उसका सरफेस एरिया कितना होगा जो कि फिजिकली हम टच कर सकते हैं। उसके मुकाबले में अगर एक कार्बन का, या जो मैंने अभी पोरस स्टोन की एग्जांपल दी, उसकी कांचे की साइज का ही एक छोटा सा बॉल आप ले लें, तो उसका सरफेस एरिया, उसके बीच में छोटी छोटी सुराखों की वजह से उसका सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, या एरिया ऑफ कांटेक्ट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और वो एरिया ऑफ कांटेक्ट किस हद तक इंक्रीज होता है कि एक स्क्वायर मीटर में या एक स्क्वायर मिलीमीटर में, या उसके जो वजन ले लें, चले 1 ग्राम ले लें, 1 ग्राम के बीच में हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर मीटर उसका एरिया बन जाता है। ठीक है, तो मे बी आपको डिफिकल्ट हो रहा हो ये सोचने, ये इमेजिन करने में, लेकिन एक्टिवेटेड चारकोल, ठीक है, अगर चारकोल है इज हाईली पोरस फॉर्म, इतने बारीक उसमें सुराख होते हैं, इतने करीब करीब सुराख होते हैं कि मे बी वो नेकेड आई से हमें, मतलब पिन हेड से भी ज्यादा बारीक सुराख होते हैं। एक सुई ले लें तो सुई का जो ऊपर उसकी नोक होती है, उस नोक से भी छोटा उसका सुराख होता है। एंड its surface area can be 950 to 2000 square meters per gram। ठीक है, 1 ग्राम का अगर हम वो चारकोल ले लें तो उसका स्क्वायर मीटर अगर हम उसको बिल्कुल फ्लैट कर दें, ठीक, उसके सारे पोर्स को फ्लैट कर दें, तो वो एरिया हमारा 950 to 2000 स्क्वायर मीटर्स तक का वो एरिया बना लेगा। तो इतना ज्यादा जब एरिया होगा, इट मीन्स कि जब व्हेन वाटर कम्स इन कांटेक्ट विद सच अ लार्ज एरिया, यू कैन इमेजिन के जैसे फिल्टर पेपर होता है, छोटा सा फिल्टर पेपर होता है, उसको इतना बड़ा कर दें, इतना फैला दें, और उसके बीच में जब वाटर सीप करेगा तो यू कैन इमेजिन कि उसमें से वाटर कितना ज्यादा फाइनली फिल्टर होगा। ठीक है, मकसद ये है कि जितनी ज्यादा बारीक सुराखें होंगी, जैसे एक कपड़ा है वो उसमें दूर दूर सुराखें हैं, पोरस है, उसके बीच में जब फिल्टर होगा तो मोटे मोटी चीजें से फिल्टर हो जाएंगी। फिर आप कपड़ा फाइन करते जाएं, बारीक बारीक बारीक, इतना कॉम्पैक्ट, मतलब उसमें स्पेसेस कम होती जाए, ठीक है, पोर्स कम होते जाएं, तो क्या होगा कि फाइन से फाइन मटेरियल भी, सॉलिड भी उसके बीच में फिल्टर हो जाएगा, रिटेन हो जाएगा, और सिर्फ प्योर वाटर ही नीचे पास हो सकेगा। ठीक है, तो इधर भी यही चीज है कि हमारे पास जो, जब हम कार्बन को एक्टिवेट करते हैं, एक्टिवेट करने का मतलब मैंने क्या बताया, बहुत हाई टेम्परेचर के ऊपर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन उसको जलाते हैं, इंसिनरेट करते हैं, तो उस प्रोसेस की वजह से उसमें सुराखें हो जाती हैं।
और बारीक 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 सुराखों के बीच में से जब पानी फिल्टर करता है तो बारीक से बारीक या छोटे से छोटा सॉलिड मैटर भी उसके बीच में रिटेन हो जाता है, पास नहीं हो सकता। ठीक है, कुछ आइडिया हुआ? जैसे मैम आपने बीट की बात की, तो बीट से जब हम पानी को पास करेंगे तो मैम उसमें तो एक आर्डर होगा, दूसरी बात है कि उसमें तो ज्यादातर वायरसेस होती है। हाँ जी। अच्छा, अब आपको एक और बात बताती हूँ। ये जो वायरस और बैक्टीरिया होता है ना, ये इंडिपेंडेंटली हवा में तैरता नहीं है। मतलब एक बैक्टीरिया हवा में उड़ा हो, नहीं, इस तरीके से नहीं होता। इनको हमेशा एक होस्ट चाहिए होता है या कोई ऐसी बॉडी चाहिए होती है, लाइक डस्ट पार्टिकल, ठीक है, या इसके अलावा कोई भी एक चीज कि उसके ऊपर ये चिपक के फिर ट्रेवल करते हैं, चाहे वो वायरस हो चाहे वो बैक्टीरिया हो। ठीक है, वो इंडिपेंडेंटली हवा के बीच में मक्खी की तरह नहीं उड़ रहे होते। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखें। तो इसी तरीके से पानी के बीच में जो बैक्टीरिया होता है तो वो भी सस्पेंडेड सॉलिड के ऊपर जो है वो चिपका हुआ होता है, या इवन वायरस जो होता है वो सस्पेंडेड पार्टिकल हो या डिजॉल्व पार्टिकल हो, किसी भी कोई भी पार्टिकल हो, बहरहाल वो एक पार्टिकल के ऊपर चिपक के जो है वो ट्रेवल करता है। इंडिपेंडेंटली वो पानी में मछली की तरह तैर नहीं रहा होता। तो जब वो पार्टिकल जिसके ऊपर बैक्टीरिया चिमटा हुआ है वो जब स्पोर के बीच में जाके फंस जाता है तो बैक्टीरिया भी उसी के साथ ही उधर ही रह जाता है। ठीक है, दिस इज द मेन आइडिया। इस चीज को आपने याद रखना है कि बैक्टीरिया और वायरस इंडिपेंडेंटली बजाते खुद हवा में या पानी में नहीं ट्रेवल करते हैं। ठीक है, किसी न किसी चीज के ऊपर या होस्ट के ऊपर वो रिजाइड करते हैं, उसके ऊपर चिपक जाते हैं और फिर वो उस पार्टिकल के साथ फ्लोट करते हैं। अगर पार्टिकल को हम रोक लें फिल्टर में तो बैक्टीरिया भी साथ ही रुक जाता है और फिर पानी खाली नीचे रह जाता है। ठीक है, समझ आई? मैम यस मैम, ये तो इतना लेंथी प्रोसेस है। कुछ साल पहले बिल गेट्स ने एक डिवाइस तैयार किया था जिससे हम वॉशरूम के पानी को भी पी सकते थे, लेकिन वो नाकाम हो। मैम इसकी क्या रीजन हो सकती है, हालांकि वो तो बहुत सिंपल था। हाँ, देखें, कुछ चीजें होती हैं वो एस्थेटिक्स में आती हैं। हमारी इमेजिनेशन काम ये करेगी, बाथरूम का पानी ये हम पी रहे हैं, नहीं। ठीक है, ये ब्राजील के बीच में भी एक टेक्नोलॉजी आई थी, उसे कहते थे क्या नाम था, फ्रॉम टॉयलेट टू टैप वाटर। ठीक है, उसका नाम था टॉयलेट टू टैप वाटर। तो जस्ट टू इमेजिन दैट वी आर ड्रिंकिंग टॉयलेट वाटर, चाहे वो 100% प्योर भी हो, वो हमारा दिल ही खराब करता है ना, वी कैन नॉट इमेजिन इट। तो इसलिए सिर्फ इस वजह से ये रिजेक्ट हो गया था। अदरवाइज अगर हम उसे टेक्निकली देखें तो टेक्निकली इट वाज गुड वाटर, पी सकते हैं उसे। इवन जो उनका हेल्थ मिनिस्टर था उसने वो पी के दिखाया था। इट हैपेंड इन ब्राजील। ठीक है, लेकिन एस्थेटिक्स की बात होती है, हम इमेजिन ये करते हैं कि ये टॉयलेट में से आया। ठीक है, तो इसलिए जो है वो नहीं हो सका, कामयाब नहीं हो सका। अच्छा, इसी तरीके से एक्टिवेटेड एल्यूमिना एल्यूमिनियम के डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं और उसमें भी ऐसे ही होता है कि इसको इसको एक्टिवेट किस तरह किया जाता है। ये बहुत एक सोफिस्टिकेटेड किस्म का केमिकल प्रोसेस होता है, हमें इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हम साइंटिस्ट उस तरह के नहीं हैं, हम अप्लाइड साइंस के लोग हैं। ठीक है, हमें सिर्फ ये दे देंगे कि ये ले लो, ये आपका एक्टिवेटेड एल्यूमिनियम है, इसको आप इस्तेमाल करें, लेकिन आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें क्या है, एक्टिवेटेड एल्यूमिनियम इज मैन्युफैक्चर्ड बाय एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब इसके बीच में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के बीच में क्या होता है, हाइड्रोक्सिल आयन होता है, OH आयन होता है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, OH आयन को निकाल देते हैं, OH आयन के का जो है ना वाटर बना देते हैं केमिकल रिएक्शन की वजह से, उसकी वजह से OH आयन इसमें से निकल जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं डीहाइड्रोक्सिलेटिंग, डीहाइड्रोक्सिलेट। ठीक है, हाइड्रोक्सिल OH आयन है और उसको जब निकाल दें तो डीहाइड्रोक्सिलेट, बट इन अ वे दैट प्रोड्यूसेस अ हाईली पोरस मटेरियल। जब हम पानी निकाल देंगे, अभी आपको बताया था चारकोल को उन्होंने किस तरीके से एक्टिवेट किया था, उसको हाईली
अब हाई टेम्परेचर के ऊपर उसे इंसिनरेट किया था, तो पानी उड़ गया। जब पानी उड़ जाता है किसी चीज में से, पानी निकल जाता है, तो पीछे पोरस पोरस सुराखें रह जाती हैं। जिस जगह पे पानी था पहले, पानी हट गया तो पीछे वो जगह स्पेस रह गई। तो इधर भी वही होता है कि एल्युमिनियम में से हाइड्रोक्सिल आयन निकाल देते हैं, तो पीछे छोटी 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 स्पेसेस रह जाती हैं, सुराखें रह जाती हैं। ठीक है, तो अब इन सुराखों को अगर हम फ्लैट करके बिछा दें तो उसका एरिया बन जाता है 200 स्क्वायर मीटर। तो 1 ग्राम मटेरियल में, एक्टिवेटेड मटेरियल के बीच में, एक्टिवेटेड एल्युमिनियम मटेरियल के बीच में जो एरिया बनता है वो 200 स्क्वायर मीटर बनता है। ठीक है, उस आपने एक्टिवेटेड चारकोल में से देखा होगा, उसमें 950 टू 1200, मेरे ख्याल में 1200 2000, 950 टू 2000 स्क्वायर मीटर था। ये उसकी निस्बत काफी कम है, 200 स्क्वायर मीटर्स है, बट स्टिल यू कैन इमेजिन 200 स्क्वायर मीटर कितना हो सकता है। 200 स्क्वायर मीटर होता है 20 मीटर बाय 10 मीटर। सपोज आप एक कपड़ा लें 20 मीटर बाय 10 मीटर, 20 मीटर कितना होता है 60 फुट, 10 मीटर कितना होता है 30 फुट। यू कैन इमेजिन 60 फुट लंबा 30 फुट चौड़ा एक कपड़ा ले लें, उसको आप इकट्ठा करके एक गोला सा बना लें, छोटा सा बॉल बना लें, और वो बॉल कितना होगा, उसका वजन 1 ग्राम, 1 ग्राम बॉल वो, लेकिन उसमें इतने फाइन छोटे 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 पोर्स हैं कि उसको फ्लैट करने से 200 स्क्वायर मीटर का एरिया बन जाता है। उस 200, तो इसका ये मतलब हुआ कि 1 ग्राम मटेरियल में से जब पानी फिल्टर कर रहा होगा तो वो इस तरीके से फिल्टर करेगा जैसे वो 200 स्क्वायर मीटर कपड़े के बीच में से फिल्टर कर रहा हो। जस्ट इमेजिन कि ये कितना माइक्रोस्कोपिक इसके बीच में पोर्स होंगे। तो उन माइक्रोस्कोप मतलब वो माइक्रोस्कोपिक पोर्स इतने छोटे हैं कि उसके बीच में से बैक्टीरिया भी नहीं गुजर सकता, या इवन वायरस भी नहीं गुजर सकता। ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स या सॉलिड पार्टिकल तो बहुत दूर की बात, बीच में से बैक्टीरिया भी पास नहीं कर सकता। और बैक्टीरिया का साइज आपको पता है माइक्रॉन्स में होता है। इसी तरीके से जो एक्टिवेटेड हमारे पास ये एल्युमिनिया और चारकोल हैं, इसके में भी जो पोर्स होते हैं उनका साइज भी माइक्रॉन्स में होता है। माइक्रॉन्स क्या होता है, माइक्रोमीटर्स। माइक्रो कितना होता है 10 टू द पावर -6। ठीक है, तो 10 टू द पावर -6 की रेंज के बीच में उस साइज का एक एक पोर होता है, एक एक सुराख उतने साइज का होता है। तो उस 10 टू द पावर 6 साइज के मीटर के साइज के बीच में से पानी अगर फिल्टर करेगा तो पानी में से क्या चीज बचेगी, मुश्किल से पानी का मॉलिक्यूल एक बीच में से गुजर सकेगा, बीच में से किसी किस्म का सॉलिड, किसी किस्म का बैक्टीरिया जो है वो बीच में से नहीं गुजर सकता। ठीक है, समझ आई? यस मैम इसको कितने टाइम तक हम यूज कर सकते थे? हाँ, इसको हम कितने टाइम का मतलब कितने अरसे तक यूज कर सकते हैं, कितने मतलब डेज तक यूज करो, या कितने टाइम में फिल्टर होता है? मैम कितने टाइम में फिल्टर भी होता है, कितने टाइम के लिए हम इसको एक्टिवेटेड एल्युमिनियम को यूज भी कर सकते हैं? अच्छा, अच्छा चलें, मैं आपने फिल्टर पेपर अगर देखा होगा तो फिल्टर पेपर तो आपने इस्तेमाल किया हुआ है ना, उसके बीच में जब पानी पास होता है तो 3, 4, 5 घंटे के बीच में चंद क्यूबिक सेंटीमीटर या चंद सीसी पानी या चंद मिलीलीटर पानी बीच में से पास होता है। तो इसके जो माइक्रोन, इसके जो पोर्स हैं तो उससे भी छोटे हैं। तो वो आप यूं कह लें कि 10 दिनों के बीच में एक कतरा बीच में से गिरेगा। लेकिन ये मैंने एग्जांपल के तौर पे कहा है, नॉट इन लिटरल मीनिंग्स। लेकिन हम ये जो है ये चीज हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि जब हम कमर्शियल लेवल के ऊपर पानी फिल्टर कर रहे हैं तो एक एक कतरा फिल्टर करने में हमें 10-10 दिन लगे। ये नहीं होता, हमारे पास चंद घंटे होते हैं जिसके बीच में हमने पूरे एरिया के लिए, पूरे सिटी के लिए पानी फिल्टर करना होता है। तो फिर हम क्या करते हैं, इसको ऊपर से पानी को प्रेशर देते हैं ताकि वो जबरदस्ती बीच में से पास हो, हाई प्रेशर, सेवरल PSIs, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, सेवरल मल्टीपल PSIs हम उसको प्रेशराइज करते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास जब ये वाला आम फिल्टर प्रोसेस होता है, आम फिल्टर प्रोसेस के बीच में हम प्रेशर नहीं देते हैं।
ठीक है, हमारे पास दो टाइप्स ऑफ फिल्टर होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे ग्रेविटी फिल्टर्स एंड प्रेशर फिल्टर्स। तो ये एक्टिवेटेड कार्बन वगैरह और ये चीजें यूजुअली हम प्रेशर फिल्टर्स में यूज करते हैं। ठीक है, आम जो हमारे पास फिल्टर होता है उसके बीच में यूजुअली हम एक्टिवेटेड मटेरियल यूज नहीं करते, उसके बीच में हम सिंथेटिक ग्रैनुलर मटेरियल यूज करते हैं। ठीक है, और कितनी मर्तबा इस्तेमाल होता है, इट डिपेंड्स अपॉन दी टर्बिडिटी ऑफ वाटर, या उसका जो कंटेमिनेशन लोड है, कितना अमाउंट ऑफ कंटेमिनेंट है, कितने अमाउंट ऑफ सॉलिड्स बीच में रह गए हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। पानी निस्बतन साफ होगा तो ज्यादा अरसे तक इस्तेमाल हो सकता है, पानी ज्यादा होता है। अच्छा, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आपके पास आपके घरों के बीच में, या जिस तरह मैंने आपको पहले बताया यूनिवर्सिटी के बीच में ये ड्रिंकिंग वाटर जो है कूलर, उसके साथ फिल्टर्स लगे हुए हैं। उन फिल्टर्स के बीच में अंदर जिस तरीके से अगर आपने कभी देखा हो सिगरेट का जो बट होता है उसके बीच में एक फोमी सा मटेरियल होता है, तो इसी तरीके का फोमी मटेरियल सा उन पानी के फिल्टर्स के बीच में भी लगाया हुआ होता है। तो आप देखते हैं कुछ अर्से के बाद वो ब्राउन कलर का हो जाता है या ग्रीन कलर का हो जाता है। ठीक है, तो उसने क्या किया हुआ होता है, उसके बीच में सॉलिड रह जाते हैं और पानी, साफ पानी आपने इस्तेमाल कर लिया हुआ होता है। इट डिपेंड्स के आपके पास जो पानी आ रहा है बाहर से, रॉ वाटर, वो कितना ज्यादा कंटेमिनेटेड है। ठीक है, ज्यादा कंटेमिनेटेड है तो वो जल्दी क्लॉग हो जाएगा, मतलब जल्दी वो भर जाएगा सॉलिड्स के साथ, और अगर साफ पानी है तो उस पर थोड़ा टाइम लगेगा। तो दिस इज नॉट अ फिक्स रूल कि कितने अरसे के बीच में होता है। ठीक है मैम, मैंने इब्टाबाद में एक इंडस्ट्री फैक्ट्री देखी, उसमें तो ये स्टेप्स फॉलो नहीं होते, मतलब सिर्फ एक टैंक था, उसमें पानी स्टोर किया होता और फिर मशीन से पास करके सिर्फ केमिकल्स डालते। अच्छा, तो उसके बीच में फिल्टर में क्या था, आपने फिल्टर मीडियम देखा था? मैम उसमें मतलब कुछ लिमिट था, मतलब मिसाल के तौर पर 500 या 1000 गैलन का एक टैंक था, उसमें उस हिसाब से वो सिर्फ केमिकल्स डालते, मतलब 1 kg या 1 ग्राम वगैरह। अच्छा, हाँ, तो ये सारी चीजें कैलकुलेटेड होती हैं, सारी की सारी चीजें कैलकुलेटेड होती हैं। जो रॉ वाटर आ रहा है बाहर से, नलके का, आम नलके का सादा पानी, कैन यू बिलीव कि हम नलके का सादा पानी भी पी लेते हैं, हमें कुछ नहीं होता वो भी हम पी सकते हैं। तो लेकिन उसके बीच में ये कैलकुलेट किया हुआ होता है कि इसके इतने माइक्रोन्स इसका सुराख है, और ये इसके बीच में जो बाहर से पानी आ रहा है उसमें इतने % ऑफ टर्बिडिटी है या इतने % ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं, तो वो इतना वॉल्यूम, मतलब 1000 गैलन के बाद ये फिल्टर फिर इस्तेमाल का नहीं रहेगा, फिर इस फिल्टर को चेंज कर देगा। ठीक है, तो ये चीजें इस बेसिस पे कैलकुलेट की जाती है। मैम मेरा मतलब ये है कि यहाँ पे तो हमने बहुत सारे तरीके सीखे, लेकिन वहाँ पे तो ये फॉलो नहीं होते। देखिए, बहुत सारे तरीके, आपको बहुत सारे तरीके बताए जाते हैं, इसमें से फिर डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन के ऊपर कौन सा वाला तरीका सेट आ रहा है। हम बगैर फिल्टर के भी पानी पी लेते हैं, हम अपनी टैंकी का पानी भी पी लेते हैं, हमारे घर में जो टैंकी है, हम बाहर से जो डायरेक्ट बोर का पानी आ रहा है या ट्यूबवेल का पानी आ रहा है हम वो भी पी लेते हैं। हम अगर बहुत कॉन्शियस हैं, हेल्थ कॉन्शियस, तो हम अपने किचन के बीच में फिल्टर लगा लेते हैं। ठीक है, वो वाला पानी हम इस्तेमाल करते हैं, वो भी नहीं तो हम सिर्फ मिनरल वाटर की बोतल लेके घुमाते रहते हैं साथ के, हमने और कुछ नहीं पीना। देयर आर सो मैनी डिफरेंट प्रोसीजर्स, लेकिन जब हम सरफेस वाटर इस्तेमाल करते हैं, अब आपको इससे ये नहीं फील हो रहा क्योंकि हमारे मुल्क में सरफेस वाटर इस्तेमाल नहीं होता, यूजुअली बहुत रेयर इस्तेमाल होता है। उस सरफेस वाटर को फिल्ट्रेशन प्रोसेस के जरिए साफ करना हमारा यहाँ पर रिवाज नहीं है, हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन नहीं है ये, इसलिए हम इस चीज को इमेजिन नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड, बहुत सारा काम रहता है इसमें भी। हमारे पास जो है मेन फिल्ट्रेशन प्रोसीजर्स के बीच में 2-3 चीजें हैं, एक है ग्रेविटी फिल्टर्स, देन प्रेशर फिल्टर्स, और एक और है रिवर्स ऑस्मोसिस फिल्ट्रेशन प्रोसेस। ठीक है, वन बाय वन सबको करते हैं। सबसे पहले है ग्रेविटी फिल्टर्स। अब ग्रेविटी फिल्टर के बीच में 2 टाइप्स हैं, स्लो सैंड फिल्टर एंड रैपिड सैंड फिल्टर।
हमारे पास जो कन्वेंशनल वाटर ट्रीटमेंट है, जो कि कमर्शियल लेवल पे हम करते हैं, क्योंकि हमने इसकी इकोनॉमी को भी देखना होता है, तो उसके बीच में हमारे पास होता है यूजुअली स्लो सैंड फिल्टर। स्लो सैंड फिल्टर इज अ वेरी इफेक्टिव प्रोसीजर, उसके बीच में बहुत कम खर्च आता है, क्योंकि उसके बीच में हमें किसी किस्म की पावर नहीं चाहिए होती, एनर्जी, बिजली वगैरह नहीं चाहिए होती है। लेकिन उसमें चूंकि वो स्लो प्रोसेस है, तो इसके लिए हमें बड़े एरिया में बहुत बड़े बड़े फिल्ट्रेशन टैंक्स बनाने पड़ते हैं, क्योंकि कमर्शियल लेवल पे जब हमें पानी को फिल्टर करना है, थाउजेंड्स ऑफ गैलन्स को फिल्टर करना है, तो वो छोटे से टब के साइज का जो है, ये पानी के कूलर के साइज का फिल्ट्रेशन प्लांट काम नहीं करता। ठीक है, उसमें हमें बहुत एकड़ों के हिसाब से एरिया चाहिए होता है, कई है, several hundred even thousand square meter of area is required। ठीक है, तो let's study slow sand filter first। It's a biological treatment process। अब क्यों biological है, ये मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। Slow sand filters are used in water purification for treating raw water to produce potable water। ठीक है, usually depth is 1 to 2 meters deep, can be rectangular or cylindrical in cross section and are used primarily to treat surface water। पूरे दरिया को आपने फिल्टर करना है पूरे शहर के लिए, तो आप जो है ये छोटा सा प्लांट नहीं लगा सकते। ठीक है, the length and breadth of the tanks are determined by the flow rate desired by the filters। flow rate क्या होता है? फ्लो रेट होता है कि कितने स्पीड में पानी फिल्टर हो। ज्यादा फ्लो रेट का मतलब है तेजी से पानी फिल्टर होता है। तेजी से पानी फिल्टर होने का मतलब ये है कि उसमें जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है वो कम होता है। ठीक है, अगर उसके बीच में जो लोडिंग रेट है या फ्लो रेट है वो कम है, इसका मतलब है कि पानी 1 घंटे के बीच में बहुत स्लो पानी फिल्टर कर रहा है। जितना स्लो पानी फिल्टर करेगा उतना ज्यादा बेहतर फिल्ट्रेशन या ज्यादा एफिशिएंट फिल्ट्रेशन प्रोसेस होगा। तो यूजुअली हमारे पास जो स्लो सैंड फिल्टर है 0.2 to 0.4 क्यूबिक मीटर जो है वो पर स्क्वायर मीटर ऑफ एरिया इन 1 hour फिल्टर करता है। मतलब कि अगर हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फिल्टर है 1 स्क्वायर मीटर का, फॉर एग्जांपल 1 by 1 मीटर का, तो उसके बीच में 1 घंटे के बीच में 0.2 to 0.4 क्यूबिक मीटर पानी उसमें से फिल्टर करेगा। ठीक है, तो दोबारा बता लास्ट। हाँ चले मैं आपको दोबारा बताती हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास 1 मीटर by 1 मीटर का फिल्टर है। ठीक है, आपके पास एक कंटेनर है, डब्बा है 1 मीटर by 1 मीटर का, उसके बीच में आपने फिल्टर मीडियम कोई भी ग्रैनुलर मटेरियल डाला हुआ है उसमें, तो 1 घंटे के बीच में आपको उसमें से 0.2 to 0.4 क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर पास हो सकता है। तो 0.2 क्यूबिक मीटर कितना कम है? 1 क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर कितना होता है? 1 by 1 का कंटेनर, 1 मीटर by 1 मीटर by 1 मीटर का कंटेनर है, वो पानी के साथ आप भर लें। उसमें कितने लीटर उसमें पानी आएगा? कोई मुझे बता सकता है 1 क्यूबिक मीटर के बीच में कितने लीटर पानी होता है? 1000 लीटर। 1000 लीटर, मतलब एक लीटर की 1000 बॉटल्स। अगर 1 क्यूबिक मीटर हो तो एक लीटर की 1000 बॉटल्स जितना हमें पानी मिलता है। तो ये है 0.2, मतलब कि 1 घंटे के बीच में हमें 2 लीटर पानी मिलेगा। 1 घंटे के बीच में हमें दो बोतलें हम फिल्टर कर सकते हैं, बस 2 या 3 या 4, मतलब बिटवीन 2 to 4। सो स्लो सैंड फिल्टर इतना स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है, बिकॉज इट सिंपली वर्क्स अंडर ग्रेविटी। 1 घंटे में आपको 2 लीटर बोतलें पानी की मिल जाएंगी। कितना स्लो पानी है प्रोसेस है। तो अगर आपने पूरे शहर के लिए करना है या पूरे हैदराबाद के लिए करना है फॉर एग्जांपल, तो उसको हम कितना इंतजार करेंगे? 1 घंटे के लिए 2 बोतलें मिलेंगी। यहाँ पर आपको मिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ या मिलियंस ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर चाहिए होता है। तो उसके लिए हम 8-10 घंटे से ज्यादा हम वेट नहीं कर सकते। तो स्लो सैंड फिल्टर इस लिहाज से जो है वो एफिशिएंट नहीं है बहुत बड़ी अमाउंट के लिए या पूरे शहर के लिए, क्योंकि आपने उसकी एफिशिएंसी देख ली है कि 1 घंटे के बीच में 2 लीटर पानी हमें वो दे सकता है। यहाँ पे कौन सी प्रोसेस है हैदराबाद में? जी
हैदराबाद में क्या होता है? कौन सा प्रोसेस है मतलब फिल्ट्रेशन का? अच्छा, यहाँ पर कोई नहीं है। पूरे पाकिस्तान के बीच में हम बहुत रेयर फिल्ट्रेशन यूज करते हैं। हाँ, ये जो हमारे फिल्टर प्लांट्स हैं, इन फिल्टर प्लांट्स के बीच में वो वाला फिल्ट्रेशन यूज होता है जो कि हम किचन के बीच में या आपकी यूनिवर्सिटी के बीच में जो फिल्टर प्लांट्स लगे हुए हैं उस किस्म के ये फिल्टर हैं, लेकिन जरा बड़े साइज के। तो छोटे छोटे होते हैं ना, 12 इंच का या 15 इंच का फिल्टर होता है, ये बड़े होते हैं। अब मैंने एग्जैक्टली देखे नहीं है, लेकिन मैंने जो नेट पे वीडियोस में देखे हैं वो हमारे पास 6 फुट 8 फुट 10 फुट इतने बड़े वो फिल्टर होते हैं। अब यहाँ पर मेरा नहीं है ख्याल कि इतना बड़ा फिल्टर होगा। ठीक है, ये जो हैदराबाद में हमारे पास फिल्टर लगे हुए पानी के मुख्तलिफ उसके बीच में, मार्केट्स के बीच में, उसके बीच में भी ये इस तरह के फिल्टर लगे होते हैं, लेकिन वो ये स्लो सैंड फिल्टर नहीं है, वो हमारे पास प्रेशर फिल्टर्स हैं। ठीक है, प्रेशर फिल्टर्स हैं या रिवर्स ऑस्मोसिस फिल्टर्स हैं। आपने देखा होगा कि हमारी यूनिवर्सिटी में भी जो फिल्टर लगे हुए हैं वो बिजली के साथ चलते हैं। बिजली के साथ चलते हैं तो उसमें पीछे प्रेशर प्रोड्यूस होता है और प्रेशर के साथ पानी उस फिल्टर के बीच में से पास होता है। तो वो हम उसको वो स्लो सैंड फिल्टर टेक्निक नहीं है, वो प्रेशर फिल्टर्स हैं और वो उसके बीच में बिजली इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पर भी जो हमारे पास हैदराबाद में फिल्टर प्लांट्स हैं वो भी बिजली से चलते हैं। वो तो मैंने देखे सिंपल थे, मतलब सिर्फ एक मशीन था और नीचे से पानी निकलवाता और डायरेक्ट सप्लाई करते। हाँ, नहीं, वो तो ट्यूबवेल है ना, वो तो ट्यूबवेल है, वो फिल्टर नहीं है। डायरेक्ट जो हैदराबाद के घरों में पानी आ रहा है वो फिल्टर का पानी नहीं आ रहा, वो तो डायरेक्ट पंपिंग का पानी है, वो डायरेक्ट पंपिंग वाटर है, उसमें कोई फिल्ट्रेशन नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इवन की डिसइंफेक्शन भी नहीं है। जमीन में से बोर में से पानी निकालो और इस्तेमाल करो। ये जो हमारे पास फिल्ट्रेशन वगैरह प्रोसेस चाहिए होता है ये ज्यादातर सरफेस वाटर में चाहिए होता है, लेकिन अगर ग्राउंड वाटर जो है वो कंटेमिनेट हो जाए तो फिर हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं ताकि उसके बीच में से कंटेमिनेशन रिमूव की जा सके। मैम आपने सरफेस वाटर की बात की, तो यहाँ भी पिंडी में भी अभी एक और डैम भी बन रहा है इस वजह से। तो आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, मुझे आपकी बात की समझ नहीं आ रही, दोबारा रिपीट करें। मैम आपने बात की कि सरफेस वाटर के लिए हम यूज करते हैं, तो अभी इस्लामाबाद में तो एक है रावल डैम और दूसरा भी बन रहा है पिंडी के लिए, तो वहाँ पे भी तो सिंपल ये ट्यूबवेल्स है वहाँ से सप्लाई करते हैं। वहाँ पर सिंपल ट्यूबवेल्स नहीं है। इस्लामाबाद के बीच में आपने देखा होगा हर सेक्टर के बीच में फिल्टर प्लांट्स हैं, वहाँ पर लोग जाके पानी भर के लेकर आते हैं। और अगर वहाँ पर पंपिंग, अच्छा वहाँ पर अगर पंपिंग वाटर भी है तो पंप करने से पहले फिल्टर किया जाता है, पंप करने से पहले वो फिल्टर किया जाता है। डायरेक्ट सरफेस वाटर कभी भी इस्तेमाल का नहीं होता। ठीक है, इस्लामाबाद बिल्कुल पंप की तरह था, मतलब जो ट्यूबवेल्स है उस तरह का दिखाई दे रहा था, तो वो फिर ग्राउंड वाटर होगा। इस्लामाबाद के बीच में देखिए रावलपिंडी और इस्लामाबाद इन दो शहरों को कॉम्बिनेशन ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर दिया जाता है। हो सकता है जिस एरिया के बीच में ग्राउंड वाटर हो वो डायरेक्ट पंप हो रहा हो, लेकिन जो सरफेस वाटर है वो बगैर फिल्ट्रेशन के बगैर ट्रीटमेंट के पास नहीं हो सकता। ठीक है, वो उसको फिल्टर करके टैंकियों के बीच में कर लेते होंगे जमा, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन वो बगैर फिल्ट्रेशन के नहीं हो सकता। ओके अच्छा जी, अब स्लो सैंड फिल्टर को बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन क्यों कहते हैं? हमने कहा इट इज अ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस, इसको समझने की जरूरत है एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। इस तरीके से होता है कि हमारे पास जो सैंड है, ग्रेवल है, जब इसमें से पानी पास होता है तो पीछे रिटेन कर जाता है सॉलिड्स। ठीक है, अब ये जो सॉलिड्स होता है, इन सॉलिड के ऊपर जो बैक्टीरिया वगैरह पानी में मौजूद होता है वो उसके ऊपर कॉलोनी बना लेते हैं, उसके ऊपर जमा होते रहते हैं और उसके ऊपर एक स्लिपरी सी एक चिपचिपी सी एक स्किन बन जाती है, स्लाइम, उसे कहते हैं स्लाइम लेयर। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि दरियाओं के किनारों पे जो पत्थर पड़े हुए होते हैं पानी में, पानी के अंदर हो, उसके आप उठाएं तो ऊपर से वो स्टिकी से होते हैं। आपने कभी नोट किया ये? पानी के अंदर जो पत्थर पड़े हुए होते हैं वो स्टिकी से होते हैं, ऊपर ऐसे मटेरियल लगा हुआ। हाँ, तो वो उसको कहते हैं स्लाइम या स्लाइम लेयर। ठीक है,
हाँ, स्लाइम का मतलब है, स्लाइम आम इंग्लिश का लफ्ज है, और वो लेस वाली चीजें जैसे नहीं होती, स्टिकी सी लेस वाली चीज, उसको मैम स्टिकी स्लाइम। का क्या मतलब? स्टिकी, जी, स्टिकी का क्या मतलब है मैम? स्टिकी का मतलब है चिमटने वाला, स्टिक करना। यार आप, स्टिक का मतलब नहीं आता, स्टिक का मतलब है चिपक जाना, स्टिक टू द वॉल या स्टिक यस ऑन द मैम। पेज। ठीक है। स्टिकर, स्टिकर क्या होता है? जो स्टिक कर जाता है, चिमट जाता है। तो ये भी इस तरीके से स्किनी स्लिपरी सी मटेरियल होता है, जिसके बना लेता है, जो कि बैक्टीरियल कॉलोनी होती है बेसिकली। और सिर्फ बैक्टीरिया नहीं होता, साथ उसमें डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, क्ले के पार्टिकल्स भी होते हैं, ऊपर फंगस वगैरह, मॉस भी जम जाती है, फंगस भी उसके ऊपर लग जाता है। तो ये सारी चीजें बना के वो जो ग्रैनुलर मटेरियल होता है फिल्टर के बीच में, उसके ऊपर हर पत्थर के ऊपर एक एक स्लाइम लेयर बन जाती है। ठीक है। ये स्लाइम लेयर बेसिकली बैक्टीरिया की कॉलोनी होती है। तो जो जो बैक्टीरिया पानी में मौजूद होता है वो इस स्लाइम लेयर के ऊपर अपनी कॉलोनी बनाकर जाता है, और पानी को छोड़ देता है, इसके ऊपर चिपक जाता है। तो पानी जो बीच में से फिल्टर होता है, देन इट इज फ्री ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है। तो बैक्टीरिया को रिमूव करने की टेक्निक क्या है? सॉलिड को पीछे रिटेन कर दो, जो बीच में सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं, उन सॉलिड के ऊपर बैक्टीरिया घर बनाता है, बैक्टीरिया भी उसके साथ ही ऊपर रह जाता है और वो स्लाइम लेयर बन जाती है। अब कुछ अरसे के बाद फिर ये वाला जो फिल्टर मीडियम होता है, ग्रैनुलर मटेरियल होता है, उसको बाहर निकाल कर उसे वॉश किया जाता है। अगर आप में से किसी के घर मछलियों का एक्वेरियम हो, किसी ने मछलियां पाली भी हों, तो उनके घर के मछली के टैंक के बीच में, फिश टैंक के बीच में नीचे छोटे छोटे चिप्स डाले हुए होते हैं। तो कुछ अरसे के बाद, कुछ दिनों के बाद आप उसे निकाल के वॉश करते हैं। वॉश करते हैं तो वो इवन वो अगर व्हाइट कलर के चिप्स हैं तो वो ब्राउन कलर के हुए हुए होते हैं, इतना उसके ऊपर स्लाइम लगा हुआ होता है। ठीक है। वो स्लाइम डिफरेंट मटेरियल हो सकता है, फिश के एक्सक्रीटा भी हो सकते हैं, जो बीच में आप फिश डालते हैं, फूड डालते हैं, उसके पार्टिकल भी हो सकते हैं, डिकम्पोज कोई भी पार्टिकल होता है वो उसके साथ चिपके हुए होते हैं। उसे फिर बाहर निकाल के अच्छी तरीके से फ्रेश वाटर के साथ वॉश किया जाता है, फिर इसको दोबारा से फिश टैंक के बीच में डाला जाता है, अगर किसी के घर में फिश टैंक हो। अगर नहीं भी है तो सिंपली पानी के बीच में, दरिया के किनारे या वैसे पानी के बीच में जो पत्थर पड़े हुए होते हैं वो स्टिकी से होते हैं, उसके ऊपर एक स्लाइमी लेयर बनी हुई होती है। तो सेम थिंग कि हमारे पास जो फिल्टर मीडियम है वो इस तरीके से उसके ऊपर जो स्किन बन जाती है उसे बायोफिल्म कहते हैं या स्लाइम लेयर कहते हैं। ठीक है। एंड दिस इज द मेन होस्ट कॉलोनी दैट रिमूव्स बैक्टीरिया। अच्छा, ये आप देखें, ये वाली पिक्चर्स आप देखें, दिस आर वेरी इंटरेस्टिंग पिक्चर्स। ये आर्टिफिशियल मटेरियल है, फिल्टर मीडियम है आर्टिफिशियल, प्लास्टिक के रिंग्स से बने हुए हैं। इनको कहते हैं राशिंग रिंग्स, RASCH, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर, मैं इसको लिख दूंगी, राशिंग रिंग्स कहते हैं इन्हें। ठीक है। इस रिंग्स के बीच में जब पानी गुजरता है तो इसमें जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो इसके बीच में फंस जाते हैं। जब वो फंस जाते हैं तो उसके ऊपर फिर वो जो कॉलोनी होती है बैक्टीरिया की और फंगस और वो सारा जो स्लाइम होती है वो बन जाती है। इस वाले डायग्राम के बीच में देखें, यही वाले रिंग्स हैं, प्लास्टिक के रिंग्स, और उसके बीच में ये देखें गंद फंसा हुआ है। ये फिल्टर्ड जो है वो सॉलिड है, और इसके बीच में बैक्टीरिया भी होता है। इसी जो स्लाइम सी होती है, इसके बीच में बैक्टीरिया की कॉलोनीज भी होती हैं। ये बिल्कुल फ्रेश साफ हमारे पास रिंग्स हैं, फिल्टर मीडियम है, इसके बीच में जब पानी गुजरा तो इसके साथ ऊपर ये कॉलोनी बन गई, ये गंदी गंदी सी, और ये ऐसा जितना भी गंद सा कम सा है ये इसके बीच में फंस जाता है और साफ पानी निकल जाता है। इसी तरीके से ये भी हमारे पास हैं, इनको बायोचिप्स कहते हैं। ये भी सिंथेटिक मटेरियल है और पोरस मटेरियल होता है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल बताई, जैसे फिल्टर होता है इसका, फिल्टर प्लांट का छोटा सा फिल्टर प्लांट होता है, तो ये भी फोम की किस्म का मटेरियल होता है। इसके बीच में सॉलिड जो है वो रिटेन हो जाता है और पानी निकल जाता है। इसी तरीके से ये है हमारे पास चारकोल। ठीक है, कार्बन या चारकोल, इसको अगर ये एक्टिवेटेड हो या ना भी हो, इन आइदर केस इट कैन बी यूज्ड एज अ फिल्टर मीडियम। ठीक है। तो इन सब के ऊपर फिर एक बायोफिल्म सी बन जाती है,
और वो जो है बैक्टीरिया हमारा रिमूव कर देती है। अच्छा, अभी हमने किया स्लो सैंड फिल्टर, अभी हमारे पास है दूसरा वाला रैपिड सैंड फिल्टर। सो कमर्शियल लेवल के ऊपर हम जो यूज करते हैं, दिस इज नोन एज रैपिड सैंड फिल्टर। तो रैपिड सैंड फिल्टर जो है यूजुअली हम हमारे पास जो ट्रीटमेंट प्लांट की फैसिलिटीज हैं उसके बीच में ये इस्तेमाल होता है, ठीक। और अगेन उसके बीच में भी यही चीज है, तमाम की तमाम यही कैरेक्टरिस्टिक है कि उसके बीच में पानी डाल दिया जाता है, नीचे फिल्टर मीडियम होता है, ग्रैनुलर मटेरियल ऊपर पानी डाल देते हैं एंड सो ऑन। अब इसको रैपिड सैंड फिल्टर क्यों कहते हैं? इसको रैपिड सैंड फिल्टर इसलिए कहते हैं, मैंने आपको शुरू में एक पिक्चर दिखाई थी, दोबारा दिखाती हूँ। ये वाली पिक्चर देखें आप। बिल्कुल इसके बॉटम में एक लेयर है फिल्टर की और ऊपर खूब गहरा पानी है, बहुत ज्यादा डेप्थ ऑफ वाटर है, ठीक। इससे क्या होता है, हमारे इसके ऊपर जो वाटर की डेप्थ जब ज्यादा होती है तो वाटर का वेट भी ज्यादा होता है, ठीक। ऑब्वियसली जब वॉल्यूम ज्यादा होगा तो वेट भी ज्यादा होगा। एक 2 लीटर की बाल्टी आप उठाते हैं तो वह हल्की होती है, और जब आप 10 लीटर की बाल्टी उठाते हैं तो वो भारी होती है। तो सेम थिंग कि इसके ऊपर जब डेप्थ ऑफ वाटर ज्यादा होगी तो उसके ऊपर जो फिल्टर है उसके ऊपर प्रेशर ज्यादा आएगा। जब ज्यादा उसके ऊपर प्रेशर आएगा तो ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है ऊपर से प्रेस होता जा रहा है, नेचुरली अंडर ग्रेविटी ज्यादा प्रेस होता जा रहा है, तो वो ज्यादा स्पीड के बीच में या ज्यादा हाई रेट के ऊपर उसमें फिल्ट्रेशन होगी, ठीक है। इसलिए उसको रैपिड सैंड फिल्टर कहते हैं। अब रैपिड सैंड फिल्टर की डिटेल मैं आपको बताती हूँ। रैपिड सैंड फिल्टर और स्लो सैंड फिल्टर के बीच में फिल्टरिंग टेक्निक एक ही है। फर्क सारा ये है कि स्लो सैंड फिल्टर के बीच में जो ओवरलाइंग वाटर डेप्थ होती है वो कम होती है, रैपिड सैंड फिल्टर के बीच में ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो जल्दी जल्दी फिल्टर करता है। अच्छा, अब इसके बीच में एक और टर्म आती है बैक वॉशिंग। दिस इज डिफरेंट। स्लो सैंड फिल्टर के बीच में बैक वॉशिंग नहीं होती है, रैपिड सैंड फिल्टर के बीच में बैक वॉशिंग होती है। अब ये क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ। रैपिड सैंड फिल्टर के बीच में जब चूंकि तेजी के साथ या हाई रेट के ऊपर फिल्ट्रेशन हो रही होती है तो उसका जो फिल्टर मीडियम होता है वो जल्दी जो है वो क्लॉग हो जाता है, जल्दी वो मैला हो जाता है, जल्दी गंदा हो जाता है। तो उसको जल्दी जल्दी साफ करना होता है, मतलब विद इन 2 to 5 आवर्स, हर 3-4 साइकिल्स के बाद उसको जो फिल्टर मीडियम है उसको साफ करना होता है। स्लो सैंड के बीच में हम क्या करते हैं, फिल्टर मीडियम निकाल के बाहर निकालते हैं और बाहर उसको फ्रेश वाटर के साथ साफ करते हैं। ये चूंकि कमर्शियल लेवल के ऊपर होता है और तो इसको हर एक को बाहर निकाल के और फिर उसको साफ करना वो पॉसिबल नहीं होता, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो उसको मैकेनिकली नेचुरल तरीके से वॉश करते हैं। किस तरीके से करते हैं, हमारे पास जो एक मिनट मैं आपको पहले इसी एक वीडियो दिखाती हूँ, फिर आपको ज्यादा आसानी से समझ आएगी। अच्छा, ये तो वही है, करें। ये आपको वीडियो नजर आ रही है? यस मैम। यस मैम। अच्छा, इसको चेक करें।
ये देखें, ये फिल्टर मीडियम है, ये फिल्टर मीडियम है, इसमें अभी ऊपर से पानी आएगा। ये रॉ वाटर है, रॉ वाटर ऊपर से इसमें बीच में डाला जा रहा है। ये वाटर है, ये फिल्टर होके जो नीचे चेम्बर है उसमें फ्रेश वाटर या क्लीन वाटर, फिल्टर्ड वाटर अब बाहर जाके कलेक्ट हो जाएगा। ये फिल्टर्ड वाटर रेजर्वायर है। अब ये देखना है कि इसको अब ये जो फिल्टर मीडियम इसे साफ कैसे करना है। दिस प्रोसेस इज नोन एज बैक वॉशिंग। तो फिल्ट्रेशन के बीच में ऊपर से नीचे पानी आ रहा था ना, अब बैक वॉशिंग के बीच में नीचे से ऊपर पानी और एयर प्रेशर के साथ ऊपर पानी और ऊपर एयर जो है वो डाली जाएगी। देखें, नीचे से एयर डिफ्यूज कर दी जाती है ऊपर की तरफ, इस मीडियम में से ऊपर की तरफ पानी अब जा रहा है। अब इसके बीच में जो जो सॉलिड फंसे हुए होते हैं या रिटेन हुए हुए होते हैं वो सारे के सारे यहाँ से डिसलॉज होके और सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। मैम इसमें तो अदर देन ड्रिंकेबल वाटर हम यूज करेंगे जी, कि नहीं? इसमें तो हम ये ड्रिंकेबल वाटर यूज नहीं करेंगे ना, फिल्ट्रेशन में क्यों ड्रिंकेबल वाटर यूज करेंगे ना? अब ये वही वाला तो पानी फिर। जो है ना, ये तो साफ नहीं है ना, अभी बैक वॉशिंग का पानी साफ नहीं होता। यस मैम। अभी मैं आपको एक और भी वीडियो दिखाती हूँ, फिर आपको ज्यादा समझ आएगी। देखिए, वो नीचे से जितनी भी मिट्टी फंसी हुई थी पानी के बीच में, वो दोबारा ऊपर से बाहर फेंक दिया। अब दोबारा से फिल्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू हो गया। मैम इसमें तो फिर ज़रा टाइम लगे, इससे बेहतर नहीं कि हम ये फिल्टर चेंज कर दें। अच्छा, एक और आपको वीडियो दिखाती हूँ, ये भी बहुत अच्छी वीडियो है। ये नजर आ रही है आपको? यस मैम। यस मैम। अच्छा, यहाँ पे देखें, अब इसमें सिर्फ बैक वॉशिंग का ये फिल्टर है, ये ऊपर सरफेस से पानी नजर आ रहा है और नीचे फिल्टर मीडियम है, वो नीचे ग्राउंड, नीचे अंडर वाटर है। अब नीचे से देखिए, नीचे से इसमें एयर डिफ्यूज कर रहे हैं। मैम अगर इस फिल्टर्स को हम पंप्स लगा दें, एयर पंप्स, उससे नहीं होगा? अभी फिल्ट्रेशन का प्रोसेस बंद हो गया है, अब बैक वॉशिंग का प्रोसेस शुरू करेंगे। Right now we're in a waiting period because we're waiting for the water to go down. अभी देखें, फिल्टर बिल्कुल खाली हो गया है, ऊपर थोड़ा थोड़ा सा पानी बच गया, लेकिन अब नीचे से रिवर्स शुरू हो जाएगा। देखें, नीचे से इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, नीचे से एयर डिफ्यूज करते हैं या पानी के साथ से दोबारा डिफ्यूज करते हैं एयर और वाटर मिलाकर, और ये वॉश हो रहा है खुद ब खुद, फिल्टर मीडियम वॉश हो रहा है। Especially when this first started, you can feel warm air coming out. This is because the water itself is warm. It's going to make it inside.
all the air now is picking up the heat. So the air shower just finished. अभी देखें जितनी भी मिट्टी थी फिल्टर मीडियम में वो सारी की सारी पानी के बीच में शामिल हो गई है। अब आहिस्ता आहिस्ता ये पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है, ये ऊपर सरफेस पे आ जाएगा और ये जो ट्रफ से बने हुए हैं, पाइप से बने हुए हैं, इनके साथ वो बाहर फेंक देंगे। ये देखें वाटर का लेवल, जो मिट्टी वाला पानी है बैक वॉश हुआ हुआ, ये मैम ये सरफेस पे आ प्रोसेस गया। कितने टाइम में कम मैम ये प्रोसेस कितने टाइम में कंप्लीट होगा, मतलब हमें पता चल जाए कि ये भी बिल्कुल साफ हो गए फिल्टर्स? हेलो मैम मेरी आवाज़ आ रही है? देखें ये कितना गंदा पानी है, ये सारे का सारा वो वाले पार्टिकल्स हैं जो कि पानी में से फिल्टर किए गए हैं। अब देखें आहिस्ता आहिस्ता पानी क्लियर होता जा रहा है, साफ होता जा रहा है। देखिए पानी साफ हो गया। Because the flow rate is noticeably less. Now what we have is water coming in. अब उसके बीच में बैक वॉशिंग खत्म हो गई। अब दोबारा बाहर से रॉ वाटर आ रहा है जिसको हमने फिल्टर करना है। दोबारा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू हो गया। देखें पहले फ्रेश वाटर अंदर जा रहा है, बैक वॉशिंग वाला पानी बाहर आ रहा था। Right now it's a filter to waste period. अब दोबारा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू हो गया। Water level actually dropped. ऊपर तक भर दिया पानी के साथ, अब नीचे आहिस्ता आहिस्ता फिल्टर होता रहेगा। It's going to be the regular filtration. अब रेगुलर फिल्ट्रेशन होगा। Filter, backwash, about an hour. About where we're at. Water level back up. There we go. So here's the अच्छा जी, समझ आई? Yes, ma'am. चलें दोबारा से अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। चलो अच्छा सो रैपिड सैंड फिल्टर, इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं, ये आप देख लें। कुछ मटेरियल है, बैक वॉशिंग हमने कर लिया। अच्छा हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन स्लो सैंड एंड रैपिड सैंड फिल्टर। इसके बीच में मेन डिफरेंस है कि 1 घंटे के बीच में कितना वॉल्यूम ऑफ पानी फिल्टर हो सकता है। ठीक है, मेन डिफरेंस इस चीज़ का होता है। लेकिन इसके अलावा हमारे पास और भी डिफरेंट इनके डिफरेंसेस हैं। तो एक चीज़ तो ये है कि जो स्लो सैंड फिल्टर है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, उसके बीच में ये स्लाइम लेयर बन जाती है एंड सो ऑन, क्योंकि वो बहुत टाइम लगाता है और उसमें स्लाइम लेयर बनने पे टाइम लगता है। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रोसेस होने में टाइम लगता है। वेयरएज रैपिड सैंड फिल्टर इज अ फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, उसके बीच में सिंपली जो इंटर ग्रैनुलर स्पेसेस होती हैं उनके बीच में से पानी फिल्टर करता है और क्लीन होता जाता है। उसके बीच में ये स्लाइम लेयर वगैरह नहीं बनती।
ठीक है। इसकी वजह से उसका जो फिल्टर का रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है वो दोनों का डिफरेंट होता है, स्लो सैंड का कम होता है, रैपिड सैंड का ज्यादा होता है। तो आपके पास ये एक पेज है जो मैंने स्कैन किया है, यहाँ पर शायद आपको नजर ना आए लेकिन आप इसे कॉपी करके दूसरी जगह पे पेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपके क्लासरूम में भी इसको शेयर कर दूंगी, ठीक है। क्विकली गो थ्रू द नेक्स्ट स्टेज। अच्छा, ये तो थे हमारे पास ग्रेविटी फिल्टर्स, ठीक। इसके बीच में जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है सिंपली अंडर ग्रेविटी होता है, पानी वर्टिकली फ्लो करता है अंडर ग्रेविटी। फिर एक होता है प्रेशर फिल्टर्स। प्रेशर फिल्टर्स यूजुअली हमारे पास स्मॉल स्केल पे किए जाते हैं और उसको प्रोसीजर यही होता है, लेकिन वो क्लोज कंटेनर के बीच में होते हैं। मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ, ये देखें। इस तरीके के क्लोज कंटेनर्स के बीच में बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, ड्रम सिलेंडर होते हैं और इसके अंदर फिल्टर मीडियम होता है, ठीक है। इसमें ऊपर से पानी अंडर प्रेशर बिजली के साथ मोटर चलती है और उसके साथ अंडर प्रेशर कई सेवरल psi प्रेशर में यूजुअली 10 to 25 psi प्रेशर इसके बीच में पानी को प्रेस करके और फिल्टर मीडियम इससे पास किया जाता है। अब इसका एक प्रॉब्लम यह है कि ये बहुत लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर की फिल्ट्रेशन के लिए ठीक नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये इकोनॉमिक नहीं है और पूरे शहर को पानी देने के लिए आप कितने इस तरह के कंटेनर, कितने इतने बड़े टैंक बनाएंगे, ठीक है। तो ये यूजुअली स्पेसिफाइड पर्पसेस के लिए, या फिर बाज ऐसी जगह होती हैं कि जैसे बड़े बड़े होटल्स हो गए या बड़ी अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हो गई, तो वो प्राइवेट स्केल के ऊपर अपने ही बेसमेंट के बीच में या अपने ही बिल्डिंग के अंदर एक जगह पर इस तरीके के फिल्टर प्लांट्स लगाते हैं, ठीक है। और वो अपने रेजिडेंट्स को ये वाला पानी फिल्टर्ड पानी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर आप वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो पूरा सिटी को प्रोवाइड कर रहा है, उसके बीच में फिर ये इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि ये इतना ज़्यादा वॉल्यूम भी एट अ टाइम प्रोवाइड नहीं कर सकता और दूसरा इसके बीच में ये एनर्जी रिक्वायरमेंट भी इसकी बहुत ज़्यादा होती है। देखें, अगर इसका क्रॉस सेक्शन है, लॉन्ग सेक्शन रादर, अगर आप देखें तो वही चीज़ है, आप फिल्टर मीडियम है और इसके बीच में ऊपर से पानी आ रहा है और इसको ऊपर से प्रेशराइज किया जाता है, ठीक है। मल्टीपल psi प्रेशर इसको दिया जाता है और फिर नीचे से कोई भी आउटलेट या अंडर ड्रेन सिस्टम, यहाँ पर अगर आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर अंडर ड्रेनेज सिस्टम, यहाँ से फिल्टर्ड पानी जो है वो रिमूव कर दिया जाता है। फिर है हमारे पास एक और टाइप ऑफ फिल्ट्रेशन, दिस इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस फिल्ट्रेशन। अब रिवर्स ऑस्मोसिस फिल्ट्रेशन इज यूजुअली द प्रोसेस विच वी अडॉप्ट इन आवर हाउस या होम फिल्टर्स, ठीक है। किचन फिल्टर्स जो होते हैं वो रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। उसके बीच में आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरीके के तीन हमारे पास सिलेंडर से होते हैं और उसके बीच में अगर आप इसे अंदर से खोल लें या आपने कभी इसको फिल्टर चेंज कराते हुए देखा हो तो इसके अंदर से एक सिलेंड्रिकल फॉर्म के बीच में एक फिल्टर मीडियम होता है। अगेन मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे फोम सा होता है, ठीक है, लेकिन ये बहुत कॉम्पैक्ट सा फॉर्म होता है। इतना भी कॉम्पैक्ट होता है, इतना बारीक इसके बीच में फिल्टर की लेयर्स होती हैं कि वो 1 सेंटीमीटर के बीच में 1000 लेयर्स होती है। 1 सेंटीमीटर थिक अगर वो हो फिल्टर मीडियम तो उसके बीच में 1000 लेयर्स होती हैं। जिस तरह पेपर होता है, टिश्यू पेपर आप समझ लें कि ऊपर नीचे आप टिश्यू पेपर रख दें तो 1 सेंटीमीटर के बीच में 1000 टिश्यू पेपर आप रख दें तो वो एक फिल्टर मीडियम बन जाता है, ठीक है। और रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस आप लोगों ने पढ़ा हुआ है? किसी को पता है ऑस्मोसिस क्या होता है? हेलो मैम, नाम सुना है, अभी याद नहीं इसी तरह से। वो अभी अमीर हमजा को पता है ऑस्मोसिस क्या होता है? मैम हमने पढ़ा था वो मैट्रिक में, लेकिन अभी तो मैम याद नहीं है। अभी याद नहीं वो जिस तरह ऑस्मोसिस होता है, ठीक है। चले मैं आपको जनरल एग्जांपल बता देती हूँ। जनरली ऑस्मोसिस होता है कि एक मेम्ब्रेन, जैसे टिश्यू पेपर होता है उस तरीके से एक मेम्ब्रेन जो कि ऑर्गेनिक भी हो सकती है, जैसे हमारी स्किन होती है, हम अपनी स्किन के ऊपर हमारे पानी अगर पड़ जाए तो वो स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, तो वो ऑस्मोसिस से एब्जॉर्ब होता है एक तरीके से, ठीक है। या यूं कह लें कि जो हमारा जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स जो है वो न्यूट्रिएंट्स जो एब्जॉर्ब करता है तो वो ऑस्मोसिस के थ्रू एब्जॉर्ब करता है। हमारे सेल्स, रेड ब्लड सेल्स के जो
सेल्स हैं उसकी सेल मेम्ब्रेन होती है, उसमें से पानी या न्यूट्रिएंट्स या वो इन एंड आउट जो हमारे ब्लड के बीच में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, दे ट्रेवल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन ऑफ आवर रेड ब्लड सेल्स। तो वो इनके दरमियान में जो मूवमेंट होती है या उसमें से यूँ कह रहे हैं एब्जॉर्ब होके दूसरी तरफ चला जाता है, उसे ऑस्मोसिस कहते हैं। अब रिवर्स ऑस्मोसिस में इस तरीके से है कि जो हमारे पास जब फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, पानी है उसके बीच में आप नमक मिला दें, ठीक है, नमक वाला पानी है, आप एक मेम्ब्रेन सी ले लें। वो मेम्ब्रेन क्या हो सकती है, आप लोगों ने वो देखा है अंडा अगर आप तोड़ें तो एक तो अंडे के बीच में एग वाइट और एग योक होता है ना, उसके अलावा अंडे के छिलके के साथ अंदर की तरफ एक पतली सी ट्रांसपेरेंट सी झिल्ली होती है, किसी ने देखी हुई है? Yes, ma'am. हाँ, वो जो पतली सी झिल्ली होती है ना, उस तरीके की मेम्ब्रेन के बीच में से अगर पानी को फिल्टर किया जाए तो जो है वो सॉल्ट वाटर के बीच में से अंडर प्रेशर, जिसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, जो कि नेचुरली एक सेल के अंदर होता है या किसी भी एक चीज कंटेनर के अंदर होता है, तो सॉल्ट, तो उस मेम्ब्रेन के ऊपर सॉल्ट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो चिपक के रह जाते हैं या उसके ऊपर रिटेन हो जाते हैं और पानी दूसरी तरफ निकल जाता है, ठीक है। दिस इज रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस की मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, उसके बगैर आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि मुझे भी बड़ी मुश्किल से समझ आया था। बस आखिरी इसका है, मतलब ये है कि जो ओके मैम इसका मतलब ये है कि जो सी वाटर है वो हम इस प्रोसेस से हम बिल्कुल जो डीसैलिनेशन होती है, हाँ जी, जो डीसैलिनेशन होती है जिस तरह सऊदी अरेबिया वगैरह में होता है सी वाटर को, वो रिवर्स ऑस्मोसिस पे उसे डीसैलिनेशन उसकी की जाती है। दो फिल्टर होते हैं। एक मिनट होल्ड करें, आपको सब्र करें, आपको नजर नहीं आ रहा, मैं आपको शेयर करती हूँ। ये आपको रिवर्स ऑस्मोसिस की वीडियो नजर आ रही है? Yes, ma'am. यस मैम। अच्छा Yes, चलें, ये देखते हैं। Yes, ma'am. ये देखें, ये रिवर्स ऑस्मोसिस के लंबे लंबे ट्यूब्स हैं जो कि हमारी फिल्टर के लिए छोटा सा होता है। अच्छा, क्विकली गो थ्रू इट, देखें। ये नेचुरल प्रोसेस है, ये अब ऑस्मोसिस का प्रोसेस हो रहा है। दिस इज नॉट रिवर्स, अभी ये रिवर्स ऑर्डर में नहीं है। फ्रेश वाटर अब सॉल्ट वाटर के बीच में जमा हो रहा है, ये नेचुरल तरीका है। अब रिवर्स ऑस्मोसिस के बीच में इसे प्रेशराइज किया जाता है। समझ आ गई? ये डीसैलिनेशन प्लांट है। इसी तरीके से, हाँ जी, इसी तरीके से भी आपको दिखाती हूँ। ये इतना अच्छा तो नहीं है लेकिन देख लें आप, शायद समझ आ जाए। ये देखें कितनी बहुत सारी लेयर्स हैं। 1000 लेयर इन 1 मिलीमीटर, नॉट इन 1 सेंटीमीटर। मैंने मेरे ख्याल में 1 सेंटीमीटर का था। 1 मिलीमीटर थिकनेस के बीच में 1000 मेम्ब्रेन्स।
contaminants and non-microorganisms such as viruses and bacteria. 2 streams of water are produced. Pure and clean water or fluid flows across the membrane sheets and passes through the membrane layers to the inside core tube. Water that does not permeate becomes more highly concentrated with salts and other substances. This water is called concentrate. Pure permeate water flows out the core tube at one end of the pressure vessel, and the concentrate water flows out another outlet. The concentrate water can then flow into other pressure vessels. ये देखें Same process to कितने बड़े बड़े फिल्टर्स लगे हुए हैं. About 82% of all the source of water becomes purified water. समझ आई? Yes, ma'am. Yes. So this is it. आपको मैंने थोड़े टाइम के बीच में बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं. हो सकता है कि आपको समझ आ जाए, बट अगर आप इसकी वीडियोस को साथ साथ देखते रहे ना तो ये आपको ज़रूर समझ आएगी. तो आपने ये इसको आज ही पढ़ना है और इसको याद रखना है. ठीक है? मैम आपके लेक्चर के होते हुए हमें वीडियोस की जरूरत नहीं होती. किस तरह से? जब हम आपके लेक्चर्स देखते हैं ना तो फिर हमें यूट्यूब की जरूरत नहीं होती है मैम. अच्छा चलें, फिर भी जो बंदा ज़्यादा से करना चाहे, डिटेल में पढ़ना चाहे, आप हमेशा यूट्यूब इस्तेमाल कर सकते हैं. आजकल तो पढ़ाई इतनी आसान हो गई है, पहले ये विजुअल्स वगैरह और ये नहीं होते थे, इसमें समझना आसान हो गया. एनीवेज ओके जी, थैंक यू सो मच. आप लोगों ने जाना नहीं है अभी. मैं आपकी पहले अटेंडेंस लेती हूँ और उसके बाद आप जाएं. ठीक है मैम, सिर्फ फ्लोरिनेशन अभी बाकी है इस प्रोसेस में. जी? फ्लोरिनेशन क्लोरिनेशन जी, सिर्फ वो बाकी है मैम. हाँ जी, इस चैप्टर में क्लोरिनेशन रह गया है. फिर इससे अगला चैप्टर है वो, फिर आप यूँ कह लें कि आपका मेजर चैप्टर है वाटर सप्लाई का. ठीक है, अभी तक तो आपने बच्चों वाली बातें पढ़ी हैं, अभी इसके बाद आप बड़ों वाली बातें पढ़ेंगे. ठीक है, तो इस बात की मुझे बड़ी खुशी होगी अगर फिजिकल हो गया, क्योंकि वो सब न्यूमेरिकल है, 100% न्यूमेरिकल है. तो उसके बीच में वो मुझे करवाना आसान हो जाएगा और आपको शायद समझ भी ज्यादा आए. मैम कमेंट में मैम अटेंडेंस लगवा दें. ओके जी, थैंक यू सो मच. अगर कोई क्वेश्चन है, कोई जनरल क्वेश्चन भी अगर है तो आप अभी पूछ सकते हैं. मैम ये और मैम अमीर हमजा, आपका आपकी आवाज ब्रेक हो रही है. अमीर हमजा, मुझे आवाज नहीं आ रही, दोबारा रिपीट करें. अभी ठीक है मैम? हाँ अभी बेहतर है, ठीक है, अभी सही है. मैम ये अक्सर ये स्ट्रीम में हम देखते हैं जो उधर रॉक्स होते हैं या स्टोन होते हैं, तो उस पे जो एक स्लिपरी सा लेयर होता है, तो मैम उसको हम स्लिम लेयर कह सकते हैं. किस चीज के ऊपर? ये अक्सर स्ट्रीम्स या रिवर्स में जो मैम हम हाँ नहीं, तो उसके स्लाइम लेयर, हाँ स्लाइम लेयर किसी भी चीज के ऊपर बन सकती है. अगर कोई भी एक चीज हो, जैसे पानी का एक ग्लास हो, वो आप पानी के बीच में रख दें, ठीक है, 1-2 दिन के बाद आप उसे निकालेंगे तो वो स्लिपरी सा हुआ होगा, तो वो भी स्लाइम लेयर होती है. लेकिन जो कि मैं इन केस ऑफ फिल्ट्रेशन में आज जिस स्लाइम लेयर की बात कर रही हूँ, वो बाकायदा ग्रीन या ब्राउन कलर की होती है. ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि इसको वो लगा हुआ है, क्या उसको कहते हैं, काई लगी हुई है, जैसे कहते हैं काई लगी हुई है इस पत्थर के ऊपर, तो वो काई जो है वो स्लाइम लेयर ही होती है. ठीक है, यस थैंक यू मैम. ये फिशरीज में जी बोले हबीबुल्ला. मैम ये फिशरीज में अक्सर हम रेगुलरली पानी तो देते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद उस पानी को बिल्कुल निकलवाते हैं और पानी डालते हैं, तो इसकी क्या रीजन हो सकती है मैम? हालांकि उसको तो हम डेली प्रोवाइड करते हैं, मतलब फ्रेश वाटर. ये जो आप फिश टैंक या फिश एक्वेरियम की बात कर रहे हैं मैम, जो फिशरीज होती है ना वो लार्ज साइज में. एक्वेरियम की बात कर रहे हैं मैम. मुझे समझ नहीं आई. फिशरीज, फिश कौन सी फिश?
मैम फिशरीज जो मतलब ये टैंक्स बनाते हैं वो आर्टिफिशियल मतलब ये हुकूमत रखते हाँ हैं हाँ फिर हाँ वो बिल्कुल वाले। बिल्कुल। हाँ जी, तो उसमें यही चीज होती है ना, मैंने अभी आपको बताया कि फिश को जो है हम फूड डालते हैं, वो फूड पार्टिकल्स होते हैं। इसके अलावा फिश जो है वो एक्सक्रीट करती है कुछ ना कुछ, और इसके अलावा ऊपर हवा में डस्ट वगैरह भी जो आती है वो भी पानी में शामिल हो गिर जाती है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो डिकम्पोज होकर और पानी के बीच में शामिल हो जाती है। तो जो फिश टैंक की दीवारों के साथ या फिश टैंक के बीच में जो आपने पेबल्स वगैरह या चिप्स जो डाले हुए होते हैं तो उसके साथ चिपक जाता है, ठीक है। तो ये भी एक स्लाइम लेयर बना रही होती है, तो एक दिन के बीच में, एक दो दिन के बीच में वो स्टिकी सा बन जाता है, और उसके बीच में जरासीम इकट्ठे होते हैं, बैक्टीरिया। मैंने आपको बताया ना, स्लाइम लेयर के बीच में बैक्टीरिया कॉलोनी बनाता है। तो अगर कि वो हमसे साफ ना करें तो बैक्टीरिया कुछ अरसे के बाद ज्यादा हो जाए अगर, तो मछलियां मर जाती हैं। तो फिश टैंक को इसलिए रेगुलरली साफ करना पड़ता है, ठीक है। यस मैम, थैंक थैंक यू चलें जी, मैम। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ओके जी, थैंक यू सो मच जी, खुदा Thank you, ma'am. हाफिज, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, खुदा हाफिज। अल्लाह।